हमने ना पिछली क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे कि केस स्टडीज, आई थिंक पूजा ने केस स्टडी बताई थी कि उसने कभी किसी को दान दिया था, वो स्वधर्मी था, मतलब एक और श्रावक था, पर जो खाना दिया था कुछ टेक्निकली खराब फूड था, ऐसा पूजा ने बोला मुझे। तो कोई इस बात पे उसकी और वो जो लेने वाला था उसको अच्छा नहीं लगा, एंड ही डिड इंसिस्ट, और इनको भी लगा कि यार तुम ज्यादा नखरे कर रहे हो, वट एवर द आइडिया वाज। तो ये सब होने की वजह से देयर वाज अ बिट ऑफ टिफ, एंड पूजा वाज लाइक क्या करें हम लोग। सो इस तरह की वी हैड डिस्कस दैट कि दान जो होता है कभी भी सामने वाले की प्रायोरिटी से दिया जाता है। सो पूजा, इज योर जो तुमने सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया है कि यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट? मैंने तुमको बताया था, सुधा मूर्ति की किताबों में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है। हाँ, तुम लोगों ने एक जन ने भी ज्यादा नहीं पूछा कि यार मैं आगम को यहाँ क्यों कोट क्यों नहीं कर रही, व्हाई एम आई टॉकिंग टू यू, के भैया कोई बाहर की किताबों में से सीख लो यार ये वाला टॉपिक। कि सुधा मूर्ति who is not even a religious person, मतलब her matters is not coming from any religion, she is just a Hindu trying to say, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसमें से सीख लो और तुम वहां से कर लो, क्यों मैं बोल रही हूँ? सोच के देखो, क्यों मैंने यहाँ आगम को कोट नहीं किया कि दान कैसे देना है। पूजा ने खाना दिया किसी को खाना नहीं समझ में आया, कुछ मनमुटाव हुआ, उसने बोल दिया ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था, पूजा को भी लगा नखरे हो रहे हैं, व्हाटएवर द थिंग इज। क्यों मैंने दान के टॉपिक में पूजा को बोला कि कोई और किताबों में पुण्य तत्व ऑपरेट हो रहा है इसमें। हाँ, पुण्य तत्व ऑपरेट हो रहा है आंटी इसमें। वेरी गुड। जैन धर्म इज एसेंशियली मोक्ष मार्ग। पूजा, यू आर डेड ऑन, तुमको समझ में आ गया। जैन धर्म एसेंशियली मोक्ष मार्ग है, संवर और निर्जरा पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जैन धर्म के अंदर भी दान है। कैसे दान है मैं तुमको बताती हूँ। पुच्छ सुनंग में बोला, दाना न सेठम अभय पयनम, मतलब अभय दान बेस्टम बेस्ट दान है। साधु सिर्फ वो ही दान देता है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक ही दान देता है, अभय दान, मतलब किसी जीवों को नहीं मारता है। फिर आगम कौन कौन से दान बोलता है? सुपात्र दान के बारे में बोलेगा। श्रावक को क्या बोलेगा कि श्रावक का 12वां व्रत तुम रेफर करोगे ना कि साधुओं को कैसे खाना देना। ओके, ये स्वधर्मी को भी कुछ के बारे में बोलेगा, ये सब कुछ बोलेगा श्रावक के 12वें व्रत के अंदर बोलेगा। तो वो सुपात्र दान भी संवर निर्जरा के अंतर्गत आता है। फिर जैन धर्म बोलेगा ज्ञान दान दो, मतलब जैन धर्म आता है जिस तरीके से भी जितना भी जैन धर्म। मीटिंग आईडी कुछ गलत है हमने दी है, कोई एक बार निकल के वापस मीटिंग आईडी वापस ओके मेरे को भेज सकता है। जैसे आप इस क्लास में घुसे हो ना, जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप मी द मीटिंग आईडी, समबडी इज अनेबल टू एंटर। शायद मैंने बहुत पुरानी दे दी मीटिंग आईडी, आई डोंट नो। Just a minute. Okay. So जैन धर्म जो ये सब बातें बोल रहा है कि अभय दान दो, सुपात्र दान दो, ज्ञान दान दो, ये बहुत हाई लेवल के दानों की बात कर रहा है। और भगवान ने 10 तरीके के, बहुत तरीके के, ठाणा सूत्र में भी बहुत तरीके के दान बताए। उसमें भूखे आदमी को खाना देना, जिसको द्रव्य दान बोला जाता है, उसका भी वर्णन भगवान ने किया है, बट उस पर इतना हाईलाइट नहीं किया है, उसके बारे में इतना मैटर नहीं सिखाया है। ओके, सो ये सब नहीं सिखाने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो पूजा का सवाल था कहाँ पे सीखूं, मैंने क्या बोला, जैन धर्म के बाहर जिसके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है लेके आओ एंड यूज इट फॉर। पूजा समझ में आ गया? हाँ, हम लोग ऐसे कई बार ऐसा करते हैं, कई चीजें बाहर में ज्यादा होती है, उसको लेके उसको यूज करके मोक्ष मार्ग में यूज करते हैं। नंदी सूत्र में बोला कि जैन धर्म का ज्ञान श्रुत सम्यक श्रुत है। ओके, और जैन धर्म का ज्ञान जो नहीं है, मतलब जो जैनिज्म से बाहर का ज्ञान है, उसको मिथ्या श्रुत बोला। ओके,
तो जितना भी केवली भगवंत के अलावा जिसका ज्ञान है ना, वो मिथ्या श्रुत में आता है। ओके, मिथ्या श्रुत में आता है। तो मैथ्स है कि मिथ्या श्रुत में आता है, हिंदी की नॉलेज मिथ्या श्रुत में आती है। पर मैथ्स हम यूज करते हैं ना जैनिज्म के अंदर, वो जम्बूद्वीप की डायमीटर और सरकमफ्रेंस ढूंढने में, और नक्शे मतलब मैथ्स ऑफ जैनिज्म करने में। मैथ्स कितनी बार यूज करते हैं हम जैनिज्म में, हिंदी भी कितना यूज करते हैं। मेरे को हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तो क्या मैं वयावच कर सकती थी? नहीं कर सकती थी ना। सो हिंदी मिथ्या श्रुत है, फिर भी मैं उसको मोक्ष मार्ग में यूज कर रही हूँ। इसका मतलब क्या? मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या श्रुत सम्यक श्रुत दोनों को सम्यक रूप से कन्वर्ट करता है और उसको मोक्ष मार्ग में यूज कर देता है। इज दैट क्लियर? यदि मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं तो मिथ्या श्रुत सम्यक श्रुत, हिंदुइज्म का ज्ञान, क्रिश्चियनिटी का ज्ञान, हर धर्म का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान, आयुर्वेदिक का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, गाड़ी चलाने का ज्ञान, हर चीज को मोक्ष मार्ग में यूज कर सकती हूँ। ओके, एवरीथिंग। आप बोलोगे कार चलाने का ज्ञान और रोटी बनाने का ज्ञान कैसे मोक्ष मार्ग में यूज हो सकता है? एनीबडी? मैं किसी को उठा के महाराज के पास ले जाऊं, because I know how to drive, और उसके she is dependent on the driver and she doesn't have the driver, right? So मेरे को गाड़ी चलानी आती है, I am not depending on the driver, and मैं निर्जला की क्या नहीं की, right? फिर रोटी बनाने का ज्ञान मुझे मोक्ष मार्ग में कैसे हेल्प कर सकता है? मुझे पता है मुझे रोटी कैसे बनानी है, तो मैं उसमें यत्ना मतलब जीवों को बचाने का प्रोसीजर ज्यादा बेटर कर सकूंगी। कैसे मिनिमम बर्तन में आटा बना सकती हूँ, बर्तन कम यूज करना, ये सब करना। सो यदि मैं मिथ्या दृष्टि हूं तो मैं दोनों आगम और नॉन जैन जितना भी मटेरियल है, मतलब मिथ्या श्रुत सम्यक श्रुत, दोनों को मैं संसार में यूज करती हूँ और वो बेकार जाता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। मान लो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मतलब मेरा मोक्ष में जाने का इंटेंशन ही नहीं है। मेरा इंटेंशन क्या है? पहले तो भैया आप लोग मेरी बहुत तारीफ करो, ठीक है, बहुत तारीफ करो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फिर लोग थैंक यू दो। इस तरह के की वजह से भी लोग जैन धर्म करते हैं कि 28 क्यों कर रहे हैं? सास सेट देगी सेट। ओके, फिर क्यों करते हैं? संग पीपल विल नो मी, राइट? और किस लिए लोग 28 करते हैं? विल पावर चेक करने के लिए करते हैं। विल पावर, देखो मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अजीबो गरीब रीजन से लोग 28 करते हैं, धर्म करते हैं कि नहीं करते हैं? मोक्ष के लिए नहीं करते हैं, ये आप देख रहे हो। तो यदि मोक्ष के लिए नहीं किया जाता है तो वो संवर निर्जरा ऑपरेट नहीं हुआ। क्या ऑपरेट हुआ? पुण्य ऑपरेट हुआ। यस, आपकी मदर इन लॉ आपको सेट देगी। ओके, आपके संघ वाले आपकी तारीफ करेंगे, वाह हमारे संघ में तो एक तुम ही हो व्रती, राइट? और व्रत तपस्या आप ही करते हो, आपकी बहुत तारीफ हो गई। सब लोग उस दिन आपको बहुत बहुमान भी देंगे, वेरी गुड हो जाएगा आपका। पर ये क्या ऑपरेट हुआ? पुण्य तत्व ऑपरेट हुआ। दिख रहा है आप लोगों को, राइट? So even though it looks like जैन धर्म की एक्टिविटी, it looks like कि जैन धर्म ऑपरेट हो रहा है, पर पुण्य ऑपरेट हो गया है। तो ये वाली जो सिचुएशन में मिथ्या श्रुत सम्यक एक्टिविटी, सम्यक मतलब जो चारित्र को, सम्यक ज्ञान को भी मिथ्या रूप में परिणमन करता है। आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। मुझे जैन धर्म का बहुत नॉलेज है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पर मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। ओके, मोक्ष की मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है। ओके, मैं तारीफ सुनना चाहती हूँ, अपनी फेमस होना चाहती हूँ। तो मेरा एक सवाल है, मैं आगम को संसार के मार्ग में यूज कर रही हूँ, पुण्य कमाने के में यूज कर रही हूँ, तारीफ सुनने के काम में यूज कर रही हूँ, तो मैं आगम्स को भी मिथ्या रूप में कन्वर्ट कर रही हूँ। इज इट क्लियर? सो सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत इज डिपेंडेंट ऑन कौन उसको यूज कर रहा है। अंडरस्टूड? ये जो ज्ञान है ना, ये ऐसे ही ऑपरेट होता है। कई कंट्रीज जो है उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर, राइट?
कई लोग उसका बॉम्ब बनाते हैं और धमकी देते रहते हैं, हम आपके ऊपर फेंक देंगे, हम आपके ऊपर फेंक देंगे, राइट। जैसे कोल्ड वॉर में अमेरिका रशिया करते रहते थे, राइट। होता था कि नहीं होता था, धमकियां देते फिरते रहते थे। ओके, आजकल भी बहुत कंट्रीज देते फिरते रहते हैं, बट ऐसे बहुत कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना रहे हैं वो लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी, लाइक जापान, वो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है अपनी, पूरा उसके पास न्यूक्लियर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है बॉम्ब बनाने में। कहता है हमारे पास हिरोशिमा नागासाकी हो गए हैं, हमको जरूरत ही नहीं है किसी को धमकी देने की, हम भैया ऐसे ही भले हैं, हम उसको गंदे तरीके से यूज नहीं करेंगे। सो ज्ञान जो होता है ना, जिस जिस आदमी के हाथ में है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान कौन यूज कर रहा है, क्या वो सम्यक दृष्टि है, क्या वो मिथ्या दृष्टि है, दैट डिसाइड्स ज्ञान कैसे यूज होता है। इज इट क्लियर? वैसे ही पूजा ने जो सवाल पूछा, दान कैसे दो, मैंने कहा यार जैनिज्म में मैं 32 आगम ढूंढूंगी, इतना सा मटेरियल मिलेगा मुझे, उससे अच्छा काम करो बाहर से रेफर कर लो और सीख के आ जाओ, बिकॉज सर्टेन अदर रिलीजन माइट बी फार मोर बेटर इन दैट टर्म्स, ओके, विच इज पॉसिबिलिटी टोटली है। ऐसा नहीं है कि आके आगम में इंफॉर्मेशन नहीं है, आगम उसको फाइन ट्यून कर सकता है, ओके, विच वी विल डू। जब हम पुण्य तत्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पुण्य को फाइन ट्यून करके कैसे उसको सही तरीके से देखा जा सकता है, सम्यक दृष्टि उसको कैसे करेगा, ओके, विल लुक इनटू दैट। सीमा जी, या आई लाइक जब अपन कुछ छोटी सी तपस्या कर रहे हैं या कुछ भी बड़ी कर रहे हैं, बट समटाइम्स दिमाग में वेट का आ जाता है कि आई एम गोइंग टू लूज वेट, बट अभी तो आई एम डूइंग इट फॉर मोक्ष ओनली, बट कभी कभी यू फील इन द मॉर्निंग, अरे आई एम लुकिंग लिटिल थिन, ऐसे मन में आ जाता है, तो व्हाट इट, आई मीन इट इज अ, या तो ऐसा ऐसा ही लोग करते हैं, रोज हर 28 करेंगे ना, पहले वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे, मुंह से बोलेंगे नहीं 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 पतला होने के लिए नहीं, फिर रोज वेइंग मशीन पे चढ़ जाएंगे, और जब वेइंग मशीन पे चढ़ेंगे स्माइल आएगी, 1-1 किलो कम हो रहा है, हर बार होता है। और फिर क्या करेंगे, 8वें दिन तो सुपर हैप्पी होंगी, यार 10 किलो यार गॉन। प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब 1 महीना खत्म हो जाता है ना, 1 महीना इट कम्स बैक द गाली वे। देंगे, चलो 28 का कोई फायदा ही नहीं हुआ, वहीं के वहीं पहुंच गए, 70 के 70 पहुंच गए, होता है कि नहीं होता है, फिर गालियां भी निकलती है, ए नहीं यार 28 से कुछ फायदा ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो नहीं होता है, that doesn't happen, only the good part, it happens in the morning next day कि oh I think I'm looking a little thinner, it comes that way, वो आ जाता है। जब वो आता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि लोभ कषाय आपको बोल रहा है, लोभ कषाय का उदय है, वो Yes. आपको बोल रहा है कि यार कुछ फायदा हो जाए तेरे को, व्रत करने से क्या फायदा हो जाए, मैं सुंदर बन जाऊं, मेरा बॉडी 50 केजीज हो जाना चाहिए, ये लोभ कषाय बोल रहा है। आपको भगवान के ज्ञान से दिख जाना चाहिए कि ये लोभ कषाय बोल रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, क्या फर्क पड़ता है 50 केजीज है कि 40 केजीज है कि 80 केजीज है, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता, 100 केजीज वाले भी मोक्ष जा रहे हैं, 40 केजीज वाले भी मोक्ष जा रहे हैं, तो फायदा भी है, राइट। 100 केजीज वाले भी बहुत लवेबल इंसान होते हैं, बहुत प्यारे इंसान होते हैं, यू वांट टू सिट विद देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। और कभी कभी इतने सुंदर एकदम स्लीक ब्यूटीफुल लगने वालों को तुम टॉलरेट नहीं कर सकते, एंड यू वांट टू रन अवे फ्रॉम देम, ऐसा होता है ना शोभा जी, राइट। तो आप सोचो कि ये जो है ना कि हाइट बड़ी होनी चाहिए, इंसान को पतला होना चाहिए, ये सिर्फ शुभ नाम प्रकृति का कारण है। मैं क्यों ठिग्गी हूँ, मैं क्यों मोटी हूँ, अशुभ नाम कर्म का उदय है, इसीलिए मैं हूँ, ठीक है। आप धर्म करके चले जाओगे ना, वैसे शुभ नाम की वजह से बॉडी परफेक्ट होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? पर जब डिमांड आती है, इट इज डेफिनेटली अ लोभ कषाय टेलिंग, लोभ So you कषाय। have to stop it, you have to stop it. You can laugh at yourself and say कितनी डफर है, राइट। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मोक्ष मिल सकता है, and all you want is 5 kgs less, right? I mean, I am such a big duffer. Bhagwan, I am listening to you. I am duffer. I don't have to listen to myself. I am listening to you. I to keep start laughing at myself, right? अपने आप को 2 गाली भी दे देती हूँ साथ में। Look at महावीर स्वामी भगवान, वो कितनी हाई लेवल की बातें कर रहे हैं, और तू अभी भी वही अटकी हुई है, या थोड़ा पतला हो जाऊं, थोड़ा सुंदर बन जाऊं। I mean, where are you? I mean, what nonsense is that, right? So मैं तो अपने आप पे हद भी देती हूँ, अपने आप को गालियां भी दे देती हूँ, and
अपना लोभ कषाय के उदय को भी देख लेती हूँ और बोलती जा मैं तेरी नहीं सुनने, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। फिर मैं क्या बोलती हूँ, भगवान मुझे सिर्फ मोक्ष के लिए मैं कर रही हूँ। उस चीज को सॉर्ट आउट करो, बार बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, 15 बार बोलोगे ना तो हो जाएगा। ओके शोभा जी, दिस इज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। सुबह सुबह मैं वंदना कर रही थी, सुबह सुबह ऐसा ही होता है ना कि समाज में आई डोंट हैव अ फिक्स्ड रूटीन, व्हाटएवर आई वांट टू डू आई डू इन समाज। तो काफी चीजें हो गई थी, तो मैंने ऐसे ही सोचा अभी यार स्वाध्याय करने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं। या तो मेरा मन में आया या तो वंदना कर ले या तो पेपर सॉर्ट वो जो चीजें हैं वो कर ले। तो मैंने कहा यार वंदना, आई वाज डिबेटिंग वंदना करूं कि वो कुछ और करूं। तो मैंने बोला आशी वंदना कर ले, 2-3 दिन से एक्सरसाइज नहीं हुई है। ये थॉट आया मेरे दिमाग में, कर ले वंदना कर ले, वो छोड़ दे, वो चीज बाद में भी हो जाएगी, बेड पे बैठ के भी हो जाएगी, वंदना कर ले तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैंने अपने आप को 2-3 गालियां उसी वक्त दी, दिस इज लुक एट द लेवल एट योर ब्रेन वर्क्स, राइट। तो डेफिनेटली मिथ्या दृष्टि है, अपने आप को खरी खोटी सुनाई ना, अपने आप नहीं चाहिए भगवान सुंदर शरीर, बस सम्यक दर्शन दे दो। आई रियली एम नॉट बॉदर्ड अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल, बिकमिंग थिंग एंड एवरीथिंग, बस सम्यक दर्शन दे दो। आई एम ओके विद बीइंग फैट, आई एम ओके विद एवरी बदसूरत पना, राइट, बट सम्यक दर्शन चाहिए। ओके so Shobha ji, it's just a lobh kashaya, nothing else. Okay शोभा जी, जब पहली बार सेंटेंस दिमाग में आता है ना, दैट्स अ कर्म उदय, which is normal, which is telling you कि लोभ का उदय हुआ। बट आप उससे एग्री कर जाते हो और उस चीजों पे सोचना चालू कर देते हो, तब आप कर्मों की सुनना चालू कर देते हो कि हाँ यार पतला होना है, तपस्या कर लो, 28 एकाशना मतलब एकाशना करती जाऊं, पतली हो जाऊंगी। Then you are listening to that कर्म. The first thought is just a कर्म उदय। उदय में आप बंद नहीं कर सकते। 10 करण भगवान ने बताए, करण मतलब कर्मों की पोजिशनिंग। उदय में आप कुछ नहीं कर सकते, उदय तो होके रहेगा। जो कर्म आपने बांधा है, जब उसका अबाधा काल खत्म होगा, वो उदय में आके रहेगा। वो तो लोभ कषाय क्या बोल रहा है, यार पतली हो जाएगी तो एकाशना कर ले, वो लोभ कषाय ने बोला तुमको, ठीक है। बट सेकेंड थॉट भी यदि उसके फेवर में गया कि हाँ यार एकाशना कर ले पतली हो जाएगी, देन यू आर लिसनिंग टू कर्म और तुम मिथ्या दृष्टि। भगवान बोलते हैं कर्मों की मत सुनो। The second thought has to be what nonsense, it's not for पतला होना, मुझे पतला नहीं होना है। मुझे पता है कि तपस्या करके बहुत कर्म हटेंगे, क्या पता छात्र के भी हट जाए और मैं सम्यक दृष्टि बन जाऊं। भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना देना, राइट, दैट आई वांट। सो फर्स्ट थॉट शोभा जी इज ओके, ओके, बट बाद 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट तक उसी बारे में चिंतन रहा, then you are doomed. But first is just a karam, okay? नहीं, that first thought is only coming. In fact, अभी मैं TVR कर रही हूँ last 1 month से। क्या कर रहे हो? TVR, रात को I'm not eating in the night after 7. Okay. So I'm done करने के लिए, मोक्ष के लिए कर रही हूँ अभी तो, because now I've learned from you. But next day in the morning when you get up, now you feel light and you feel oh very nice, I feel nice. तो वो feeling आती है मेरे अंदर। But I tell myself, I shut myself also then. Good, you shut yourself. But शोभा जी मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी तक मैंने बोला नहीं है, पर जब जब संवर निर्जला ऑपरेट होती है ना, तब तक पुण्य का बंध डेफिनेटली है। ये आगम प्रमाण बोलता है कि मैंने अभी तक पुण्य, अभी तक ये सेंटेंस क्यों नहीं बोला है, पुण्य तत्व में क्यों लास्ट में करती हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज इन लव विद पुण्य तत्व, एवरीबडी लव्स, एवरीबडी इज डूइंग ऑल द एक्टिविटीज, ऑल रिलीजन इज बेस्ड ऑन पुण्य तत्व। आई वॉन्ट टू टेल यू कि भैया नहीं निकालना है मुझे आपको, उसमें से आपको संवर निर्जरा में डालना है। सो बट आगे चल के मैं बोलूंगी, जब जब संवर निर्जरा ऑपरेट होती है, जब जब पुण्य का बंध ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, ये नियमा है, ओके। ये नियमा होने से क्या होता है शोभा जी, जब जब आप तपस्या करते हो ना, तो उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। आप पतले भी होते हो, सुंदर भी लगते हो, आप रेडिएंट भी हो जाते हो, आप बोलते हो, उसमें वेट होता है, मतलब वो बोलते हैं ना बहुत चीजें ऑपरेट हो जाए, पुण्य भी बंधना चालू हो जाता है। बट वो पुण्य कैसा है, क्या क्वालिटी का है, वो क्या कर सकता है, रस कितना है, स्थिति कितनी है, विल डिस्कस इन पुण्य तत्व। इट्स नॉट इवन वर्थ इट। सो शोभा जी अभी ये समझो, फर्स्ट थॉट के बाद सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए शोभा जी, ओके? क्या प्रमीला जी?
ज्यादातर आजकल क्या होता है, यही बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, तो हम लोग भी उनको बोल देते हैं कि देखो यदि तुम लोग ऐसे फास्टिंग रखोगे, ये रखोगे, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ही, तो तुम्हें खाना ही है सूर्यास्त के बाद। तो इसमें तो फिर हम लोग के बहुत कर्म बंधन हो जाते हैं ना। हम उन्हें समझाने के लिए कहते हैं, खुद अपना ऐसा नहीं सोचते हैं। हम चौयार करने की टाइम ये कभी नहीं सोचते, पर उनको समझाने के लिए बोल देते हैं ऐसे। तो हमको तो मैं क्या पाप करती हूँ पता है, मैं मेरे स्टूडेंट्स को, खासकर यदि बच्चे हैं स्कूल के और कॉलेज के बच्चे हैं ना, मैं उनको पहले दिन से बोल दूंगी कि देखो एट सम पॉइंट जब तुम धर्म नहीं करोगे ना, तो मदर्स लोग क्या, मदर्स ये नो जैसे अपने जिनको हम यू फॉल इन लव विद योर ओन चिल्ड्रन, जैसे जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ यू रियली लाइक देम, सो तुम हर तरीके से कोशिश करते हो कि वो धर्म करते रहे। सो कभी कभी लालच में हो जाता है कि यार पुण्य भी तो चाहिए ना, इस तरह की पुण्यवानी से क्या मतलब कुछ होगा नहीं, कर लो। तो मैं तो पहले दिन ही बच्चों मैं उनको पहले ही सिखा देती हूँ कि यदि मैं तुमको फ्यूचर में कभी लालच देने की कोशिश करूं और बोलूं कि यार धर्म कर लो, पुण्य से तुम्हारा भला होगा ना, तब मुझे ना डांट देना। I give them that prerogative. You can yell at me. So कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ ना कि they come up with a problem and then they tell me कि आंटी देखो इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, धर्म तो करते नहीं हो, इतनी शिट प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, who is going to manage this problem? Obviously it will remain there. कभी कभी ऐसे ताने भी दे देती हूँ, वही बोलते हैं आंटी why are you saying this? And I'm like sorry you know. So मैं पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बता देती हूँ कि मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले ना तो मुझे चेता देना that you are doing it wrong and you are doing it wrong. कभी लालच नहीं देना चाहिए। बच्चे नहीं करें is better than गलत तरीके से करें, which is very true. बच्चे वो नहीं करें नवकारसी, बच्चे नहीं करें चव्यार is better, but if they're doing it for पुण्य, put your foot down कि करो, चाहे साल में एक दिन करो, पूरा प्रदूषण नहीं करो, एक दिन करो, पर वो एक दिन निर्जरा के लिए करना, एक दिन मोक्ष के लिए करना। Let it get into their head that this is for more. Do less, but do it for more. You need to tell them one way कि यदि मैं भी तुमको गलत प्रवृत्त ना करूँ ना कभी फ्यूचर में लालच के उम्र से, मुझे भी चेताना, but do not do that. It has to be for निर्जरा. Okay? Okay, anybody else has questions? Okay. Who had a question? Somebody who was. So let's go to another topic, which is. आशिमा जी, one more question. Like अपन जब बताते हैं बच्चों को, कभी ऐसे भी बोलते हैं ना सबको, क्या रे Jainism is very scientific also. See what everybody is saying in the news and all, research and all. It's the same thing what God used to tell us. भगवान महावीर ऐसे ही अपन को बोलते थे, तो अपन को ऐसे ही करना चाहिए। ये तो that all. I mean, should we compare or should we not? शोभा जी, क्या होता है कि हम लोगों ने ना बच्चों को ये बता दिया है कि साइंस इज मोर एडवांस, ओके, और जेनिज्म इज गुड बिकॉज साइंस इज आल्सो सेइंग दैट। आई गो द अदर वे अराउंड। मैंने अपने बच्चों को बहुत क्लियरली एक चीज बोल दी है कि महावीर स्वामी भगवान के पास केवल ज्ञान था। उन्होंने जो बोल दिया ना वो 21,000 साल तक इज गोइंग टू बी ट्रू। 21,000 साल मतलब उन्होंने 4th आरे के एंड में बोला, और पूरा 5वां आरा जो 21,000 साल तक लास्ट डे तक वो ट्रू रहेगा। इट इज द टीचिंग्स विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। वेरी क्लियर। साइंस तो एवरी सेकेंड डे अपने रूल्स चेंज करता रहता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आप देखिए ना, बचपन से लेके अभी तक 10 चीजों में हर बार साइंस इज ऑल्टरिंग। नहीं, हमको लगता था कोविड के लिए इम्यूनाइजेशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं 2 बार लेना चाहिए, नहीं 1 महीने के गैप पे लेना चाहिए, नहीं 9 महीने के गैप पे लेना, नहीं वो क्या 3 महीने के गैप पे लेना चाहिए, नहीं अभी लेना ही नहीं चाहिए, नहीं अभी तीसरा डोज भी लेना चाहिए। साइंस तो भैया एम्पेरिकल डेटा पे वर्क करता है, डेटा चेंज होता है, आंसर चेंज हो जाता है साइंस का। तो शोभा जी, कई बार है ना लोग ऐसा बोलते हैं, बट मैं अलग डायमेंशन में जाती हूँ। व्हाट आई सी है
जैन धर्म जो बोल रहा है ना, साइंस इज नॉट इवन एबल टू कैप्चर 1% of the truth of Jainism, not even 1%. Even Hinduism comes almost, मतलब I would give more percentage close, मतलब it is more authentic क्या चीजें हैं, क्योंकि हिंदुइज्म का भी जो ज्ञान आता है, जो वेद पुराण उपनिषद और ये सब के अंदर जो ज्ञान है ना, ये जो लोगों ने लिखे, जैसे जो भी ऋषि मुनियों ने लिखे ना, इन लोगों की बहुत जबरदस्त साधना थी, तपस्याएं थी, तपस्याओं में ज्ञानावरणी कर्म हटे थे और उनको ज्ञानावरणी कर्म का क्षेत्रम से ज्ञान प्रकट हुआ था। किसी को आयुर्वेदिक का ज्ञान प्रकट हुआ तो उसने आयुर्वेदिक पे हिंदुइज्म में कितना लिखा, हिंदुइज्म में आयुर्वेदिक का कितना मैटर है, एस्ट्रोलॉजी का कितना मैटर है, फिर और ये प्राणायाम जो होता है ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कितना मैटर है। क्यों इतना हाई लेवल का मैटर हिंदुइज्म में मिल रहा है? बिकॉज उनको बनाने वाला जो आदमी था ना, बहुत तपस्याओं में था, उसने अपने ज्ञानावरणीय कर्म करके उस लेवल तक पहुंचा। तो मैं तो साइंस से भी बेटर हिंदुइज्म के जो ये जो ग्रंथ है और ये जो होते हैं ना वेदांत उपनिषद पुराण जो मिथ्या श्रुत में आते हैं, फिर भी मैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। आई वुड से इवन दे आर बेटर ऑफ, ओके। बट जैनिज्म और दूसरे में जमीन आसमान का फर्क है शोभा जी। साइंस इज नोवेयर, नोवेयर, ओके। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल शोभा जी, व्हाई इज इट हम लोग हिंदुइज्म के अंदर वो प्राणायाम योग, पातंजलि का योग शतक है ना, उसके अंदर ये प्राणायाम जो होते हैं ना, जिसको रामदेव बाबा ऑल्सो इज टीचिंग अ लॉट, ये प्राणायाम करके कितने लोग मेडिकली ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हो रहे हैं ना, इट इज प्रत्यक्ष में हम लोग भी ठीक हो जाते हैं, राइट? इजंट इट ट्रू? ओके, इट्स ट्रू। किसी आदमी ने अपने ज्ञानावरणी कर्म की साधना से उस लेवल का ज्ञान किया। जैनिज्म में इट्स नॉट देयर। व्हाई इज इट नॉट देयर? कि मोक्ष मार्ग नहीं है, बॉडी को देखने का है ना। हमारे साधु तो बॉडी में भी नहीं रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, उनको बॉडी को नजर भी उठा के नहीं देखते हैं। हमारे साधु तो ब्रश भी नहीं करते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं। they are not in the body, they are always in the atma, they are always thinking मोक्ष। वो बॉडी को भी पर रूप मानते हैं, ये तो कोई और है। जैसे मैं मेरे पड़ोसी से रिलेट करती हूँ ना, वैसे वो अपने शरीर को भी पड़ोसी की तरह रिलेट करते हैं। अच्छा यार, पड़ोसी को भूख लगा है, खाना दे देता हूँ, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, चलो खाना दे देता हूँ, ये सोच के वो उसको बॉडी को खाना दे देते हैं। अब कैसा भी खाना दे देते हैं, ठंडा दे देते हैं, कभी बिना नमक का दे देते हैं, कभी ये दे देते हैं। सो शोभा जी, why am I giving you this comparative picture is, आप साइंस बोल रहे हो, साइंस से मिलियंस ऑफ टाइम सुपीरियर तो हिंदुइज्म में जो ज्ञानावरणी कर्म के श्रेयोक्षम, मतलब चाहे वो कैसी भी साधना रही हो, बट कितना जबरदस्त साधना, ऋषि मुनिया जंगल में कैसे तपस्याओं में रह के जो साधना, इज फार बेटर साइंस। पर जैनिज्म का साइंस इज कमिंग फ्रॉम केवल ज्ञान, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम साइंटिफिक डेटा और एम्पिरिकल। भगवान ने जो ज्ञान दिया ना, जमीन आसमान का भी फर्क नहीं है, उससे भी ज्यादा का फर्क है। सो शोभा जी, लोग जो ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि करते रहो, तुमको लग रहा है ना, बट यू आर रीइंफोर्सिंग द थिंग, science is better off. Science is nowhere. Science is nowhere. Science will keep on changing. पिछले 500 साल ले लो, Earth is flat. No, Earth is round. No, Earth is flat. Earth is round. डिबेट चली जा रही है। पहले I think who was it जिसने propound किया था कि Earth is round? बंदे को फांसी की सजा हो गई थी, वो गैलीलियो था या पता नहीं, I don't remember, वो जो ग्रीस था, बंदे को because he was talking against Christianity, या God knows what it was, बंदे को बंदा मर गया, उसको मृत्यु दंड दे दिया। So science will keep on changing. शोभा जी, I believe that मैं जैनिज्म में इतनी जा चुकी हूँ कि मुझे साइंस से भी बच्चे लगते हैं, और This is how I feel. मुझे महावीर स्वामी भगवान की थियरीज पे इतना भरोसा हो गया है, if you have said this is how it is, okay? So the attitude changes शोभा जी, आपका ये एटीट्यूड आ जाना चाहिए। इसका मतलब आप अभी भी साइंस को हाई लेवल पे रखते हो और जैनिज्म को यहाँ रख रहे हो। If Jainism is here and science is here ना, I'm not happy with you शोभा जी। और जहां तक बच्चों को बताने की जरूरत है ना, तो बच्चों को बताओ कि महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान से ला रहे थे ये समाज। उनको अनेकांतवाद की थियरी बताओ, उनको कर्म थियरी सिखाओ। ऐसा हो नहीं सकता है वो ये थियरी समझे और बोले वाओ व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ एंगर मैनेजमेंट,
what a wonderful way of, you know, analyzing a situation and still maintaining your cool, right? ये बच्चे इस तरीके से कर्म थियरी सिखाओ ना, अनेकांतवाद थियरी सिखाओ। आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था ना, आइंस्टाइन नहीं, वो हाँ आइंस्टाइन ही था ना, आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन की वर्डिंग्स है, अगले भव में आई विश आई बिकम अ जैन। इसका मतलब ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक माइंड्स। वाई? उसको कुछ तो दिखाई दिया है। पूरे वर्ल्ड में जैनिज्म का अनेकांतवाद के बारे में तारीफ होती है कि ऐसी कम्युनिकेशन की थियरी कहीं भी नहीं है। ये सब चीजें शोभा जी आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक अनेकांतवाद का YouTube में we don't have a separate class, we have not taken ना। I have a YouTube video on that. Go to my Facebook account and there is नए करके वर्ड है, नए का टॉपिक देख लो। नए बोलते हैं उसको। मैंने अनेकांतवाद में 4 कंपोनेंट्स है, उसमें एक कंपोनेंट नए को ही सिखाया है उसमें, but you will get the gist of it. Okay. Right. It's so there on my YouTube page. Yeah, lockdown शिविर नए. Okay. Because this time in Paryushan I'll talk about Anekantvad with my children. I can only catch them that time. Paryushan time we sit together, so I'll do it that time. Okay. ठीक है. So today people have more questions, otherwise we'll go further. हम लोगों ने स्वधर्मी वात्सल्य के काफी कंपोनेंट्स देखे थे, उसकी हम विल कीप ऑन टॉकिंग, बिकॉज ये मुझे आइडियाज आप लोगों को देते चले जाना है, सो दैट हम अपनी साधना बढ़ाए। बट आज मैं आई एम गोइंग फर्दर एंड आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग मोर। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, देखिए सधर्मी हो गया था 7th वाला। ओके, आज मैं आपको कुल, गच्छ, गण और संघ, ओके, ये 4 पढ़ा रही हूँ। व्हाट इज गच्छ, व्हाट इज कुल, व्हाट इज गण एंड व्हाट इज संघ, ये 4 की व्यावच करना भगवान ने बोला। लेट अस सी, डेफिनेशन पहले लिख दो। गच्छ क्या होता है? Gach is the smallest unit of the smallest unit. Okay, जब गच्छ से बड़ा होता है तो उसको बोलते हैं कुल। सेकेंड इज कुल। कुल की डेफिनेशन क्या है? गच्छ का समुदाय को कुल बोलते हैं। राइट दिस डाउन। पहला है गच्छ, सेकेंड है कुल। कुल की डेफिनेशन है एक आचार्य या एक गुरु के शिष्य को कुल बोलते हैं, या गच्छ के समुदाय को भी कुल बोलते हैं। कुल है गच्छ का समुदाय। ओके, तो फर्स्ट हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट हो गया गच्छ, सेकंड हो गया, उससे बड़ा हो गया कुल। अब कुल के समुदाय को गण बोलते हैं। देखो गण, थर्ड इज गण। गण का मतलब है कुलों का समुदाय। तो गण में कुलों का समुदाय भी लिख सकते हो। एक और डेफिनेशन है 3 आचार्यों से दीक्षित साधु। 3 आचार्यों से दीक्षित साधु का लीडर इस गणाधिपति। ओके, तो गण क्या हुआ? कुलों के समुदाय भी हो गया। ओके, एंड द लास्ट इज संघ। संघ का डेफिनेशन क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं गणों के समुदाय को गण बोलते हैं, गणों का समुदाय को संघ बोलते हैं। तो लास्ट हो गया संघ। शोभा जी ये चारों अक्षर लिख लिए। हाँ, गच्छ से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा संघ। ओके, इन चारों की व्यावच जो सेवा होती है, ये सेवा हो गया। ओके, आप बोलोगी पहले मैं लेट मी जस्ट टीच यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। मैंने ये 4 अक्षर
आपको ओवाई सूत्र में से मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, ये आगम पाठ है। देखो मैं आपको आगम पाठ बार बार इसलिए बोल रही हूँ सो दैट यू नो आई एम नॉट मेकिंग इट अप। देखो ये अर्धमागधी भाषा है, कुल वयावच, गण वयावच, संघ वयावच। अंडरस्टूड? हाँ, ये वयावच दिख रही है ना, मतलब आगम भी एडमिट करता है देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक गच, कुल, गण और संघ। इनमें क्या डिफरेंस है? लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओके, आपने कभी देखा है ज्ञानगच के जो आचार्य है प्रकाश मणि जी महाराज साहब, उनके नाम के आगे एक एडजेक्टिव लगता है। क्या एडजेक्टिव लगता है मैं बताती हूँ। ज्ञान गच्छाधिपति, ऐसा वर्ड यूज होता है, ज्ञान गच्छ के अधिपति। गच्छ, गच्छ मतलब एक स्मॉल यूनिट है, उसका वो हेड है। ओके, दैट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, इनका बड़ा ग्रुप होता है वो कुल होता है। एक ही आचार्य से दीक्षित दो साधु होते हैं। यदि अलग अलग आचार्य बन जाएं तो वो दो गच्छ बन जाएंगे, बट दोनों के एक आचार्य थे उनके गुरु, तो वो गुरु भाई होने से कुल भी माने जाते हैं। गुरु भाई होने से कुल। एक मिनट, आपको लग रहा होगा why am I telling you all these theories? There is a reason. The reason why am I telling you all these things are कि गण इससे भी बड़ा होता है और संघ सबसे बड़ा होता है। हम लोगों को कभी नहीं सिखाया जाता है कि व्हाट इज संघ। लेट मी जस्ट अगेन शो यू इन द डायग्राम। ये जैन ज्योग्राफी है, ये जम्बू द्वीप का मैप है। आप लोगों ने मोस्ट ऑफ यू हैड नॉट सीन इट, ओके, बट ये जम्बू द्वीप है। ओके, इसके आसपास, द्वीप का मतलब होता है एक जमीन का टुकड़ा जिसके आसपास ओशन हो, पानी से भरा हुआ हो। तो ये लवण समुद्र है, इफ यू कैन सी वेरी क्लोजली। ओके, लवण समुद्र है। ये जम्बू द्वीप गोल है। इसके सबसे नीचे ये जो पिंक एरिया है, कैन यू सी दिस पिंक एरिया? दिस इज सेमी सर्कल। ये पिंक एरिया जो है ये भरत क्षेत्र है। ओके, इसके ये वाला जो खंड है ना, जिसको पहला खंड बोलते हैं, जहां पे येलो येलो दिख रहा है आपको, यहाँ पे तीर्थंकर भगवान हमेशा उत्पन्न होते हैं। कितने होते हैं? 1 नंबर से लेके 24 तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं। ऋषभदेव भगवान से लेके महावीर स्वामी भगवान आखिरी नंबर के थे। तो जब ऋषभदेव भगवान यहाँ पे जिंदा थे तो उनका संघ चल रहा था। कब तक चला? जब तक दूसरे तीर्थंकर भगवंत नहीं आ गए। ओके, इस तरह से 24 तीर्थंकर चलते हैं। आज यहाँ पे किसका संघ, किसका शासन चल रहा है? महावीर स्वामी भगवान का। तो पूरे ये भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी भगवान का चतुर्विधि संघ अभी भी चल रहा है। इज इट क्लियर? पूरे में। सो ऐसा हो सकता है कि somebody is living in this खंड और this खंड और this खंड और some other खंड, और वो भी जैन धर्म पाल रहे हैं। हम सब स्वधर्मी होते, सेम संघ है हमारा, संघ सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम संघ? एक ही तीर्थंकर को फॉलो करने वाला। ओके, हाँ, संघ में 4 लोग आते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। ये तो आपको पता है ना, इसको चतुर्विधि संघ बोलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे ये भरत क्षेत्र है, एकदम नॉर्थ में ये एरवत क्षेत्र है, जिसको ज्योग्राफी, शशि जी आप लोग सब लोग पहली बार ज्योग्राफी देख रहे हो ना? पूजा, इज दिस द फर्स्ट टाइम तुम ज्योग्राफी देख रही हो? पहली बार? तो पहली बार है, डोंट वरी, कभी ना कभी तो इंट्रोडक्शन होना ही था। ओके, ये एरवत क्षेत्र है। क्या एरवत क्षेत्र में भी महावीर स्वामी भगवान का चतुर्विधि संघ चल रहा है? सवाल है, जवाब दीजिए। शशि जी इज वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज लाइक नो। क्यों? No. क्योंकि यहाँ पे 24 तीर्थंकर अलग थे। ओके, तो यहाँ पे जो आखिरी 24th नंबर के तीर्थंकर थे, आज की डेट में उनका शासन काल चल रहा है। सो महावीर स्वामी भगवान का संघ सिर्फ यही चल रहा है, चतुर्विधि संघ। यहाँ पे किसी और तीर्थंकर का चतुर्विधि संघ चल रहा है। इज इट क्लियर? तो ये भी संघ अलग हो गया, यहाँ का संघ अलग, यहाँ का संघ अलग। इज इट क्लियर?
आपको पता है ये महाविदेह क्षेत्र है, यू मस्ट हैव नोन, सम ऑफ यू नो, ओके। आज की डेट में सिर्फ 4 तीर्थंकर भगवंत है। एक तीर्थंकर भगवंत इस खंड में है, एक इस खंड में है। शोभा जी आप मेरा फोटो टीवी मोबाइल अभी टीवी पे देख लो, आप समझ लो, और फिर कभी ना ज्योग्राफी अलग से पढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, विल डू। तो अभी सिर्फ यहाँ पे अरिहंत तीर्थंकर भगवंत है, यहाँ और जो लास्ट के ये जो 2 खंड है ना, यहाँ पे भी तीर्थंकर भगवान है। रेस्ट ऑल द प्लेसेस तीर्थंकर भगवंत नहीं है आज की डेट में। तो यहाँ पे कौन चतुर्विधि संघ चला रहा है पता है आपको? आचार्य भगवंत चला रहे हैं, ओके। पर किसका चला रहे हैं? जो यहाँ पे आखिरी तीर्थंकर था ना, उनका चतुर्विधि संघ चल रहा है। महावीर स्वामी भगवान का यहाँ पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान यहाँ पे थे, यहाँ पे कोई और तीर्थंकर भगवान चल रहे थे, तो उनका शासनकाल चलेगा। तो यहाँ का चतुर्विधि संघ इज डिफरेंट एंड यहाँ का चतुर्विधि संघ इज डिफरेंट। इज इट क्लियर? हाँ, जैसे मैंने अलग अलग चतुर्विधि संघ बताए, वैसे अढ़ाई द्वीप में भी है। सो लेट अस नॉट, आई विल नॉट कंफ्यूज यू फर्दर, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर का चतुर्विधि संघ होता है। तीर्थंकर का नाम ही है तीर्थ, तीर्थंकर, तीर्थ का बनाने वाला। तीर्थ का मतलब होता है जिससे तिरा जाता है, 4 चीजों से तिरा जाता है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। आर वी क्लियर? इसको चतुर्विधि संघ भी बोलते हैं। और इसकी बहुत महिमा, नंदी सूत्र में तो एक पूरा चैप्टर है संघ स्तुति, मतलब संघ कितना वाव है। संघ क्यों? तीर्थंकर नहीं होगा तो कौन एक दूसरे को हेल्प करके मोक्ष मार्ग में भेजेगा? हम ही तो एक दूसरे को करेंगे ना, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका ही एक दूसरे को हेल्प करेंगे और मोक्ष में भेजेंगे। इज इट क्लियर? तो संघ भी अलग अलग है। महावीर स्वामी भगवान का संघ अलग, महाविदेह में का तीर्थंकर अलग। अब महाविदेह, जब महावीर स्वामी भगवान थे, मतलब तीर्थंकर रूप में हमारे पास थे, उनके सामने भी 11 गणधर थे और 9 गण थे। गण मतलब अलग अलग हेड था। गौतम स्वामी भगवान के पास एक गण था, दूसरे गणधर के पास दूसरा गण था, ऐसे करते करते 9 गण थे, ओके। ये बात आपने सुनी होगी कि 11 गणधर थे, 9 गण थे। व्हाट इज गण? हमको गण की, गण मैंने आपको देखो 3रा नंबर का वर्ड है गण, इसीलिए गणधरों के हेड को गणधर बोला जाता है, ओके। तो जब महावीर स्वामी भगवान थे तब भी 9 गण थे। Why is the need to have more division like this? तो भगवान बोलते हैं there is a need. Why? Because administration बड़े यूनिट का करना बहुत मुश्किल है। That's why small units are created. Each unit functions independently. Okay? सब गण अलग अलग फंक्शन करते हैं। गौतम स्वामी भगवान का गण अलग फंक्शन करेगा, सुधर्मा स्वामी जो 5वें नंबर के गणधर थे, उनका गण अलग अलग करेगा। तो उनका जो हेड होगा, सुधर्मा स्वामी डिसाइड करेंगे कि मेरे गण के अंदर जितने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका हैं, उनको कैसे मैं ट्रेनिंग दूं, किसको कौन से ज्ञान की जरूरत है, कौन सा कहाँ चतुर्मास करेगा, कहाँ पे क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सुधर्मा स्वामी देखेंगे। पर इतना सारा काम एक ही आदमी को दे दोगे, 9 गण नहीं बनाओगे, क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चले, इसलिए अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने में। दैट्स व्हाई स्मॉल यूनिट्स आर क्रिएटेड। इज इट क्लियर? जब आगम बोल रहा है देयर संघ बड़ा हो, चतुर्विधि संघ बड़ा होता है और उसके भी गण होते हैं, उसके भी कुल होते हैं, उसके भी गच होते हैं। जब बोल रहा है, अंडरस्टूड? हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये अलग अलग गच देखते हैं ना, तो हम लोग को क्या गुस्सा आता है, हमारा गच अच्छा बाकी सब बेकार। हम उसको पॉजिटिव डायमेंशन में नहीं ले पाते, हम उसको गंदे तरीके से देखते हैं। मैं शोभा जी के को ऐसे बोलूंगी, पता है शोभा जी, मैं जिस आचार्य को मानती हूँ ना वो ग्रेट है और तुम्हारे आचार्य बेकार है, तुम्हारा तो ग्रुप भी बेकार, तुम्हारा तो संघ भी बेकार। मैं अंदर ऐसे भाव रखती हूँ। इज इट क्लियर? तो आप मुझे एक बात बताओ, am I not wrong? Because Agam itself is saying so many gach is there, so many gan is there, so many this thing is there. है महावीर स्वामी भगवान का एक संघ, फिर भी अलग अलग गच होंगे, अलग अलग ग्रुप्स होंगे,
विच इज टोटल नॉर्मल, बट हम लोग कट्टरता रख के सिर्फ उसका नेगेटिव डायमेंशन देख रहे हैं, पॉजिटिव डायमेंशंस नहीं देख रहे हैं। और क्या बोलते हैं हम लोगों में तो जैनियों में तो यूनिटी नहीं है, हाँ राइट। कोई ऐसा करने को बोलता है तो कोई वैसा करने को बोलता है, कोई संवत्सरी अभी मना रहा है तो कोई 2 दिन बाद मना रहा है, राइट। हम लोग वी सी द डिफरेंस, वी सी हाउ थिंग्स आर डिफरेंट। और हम लोग गाली गलौज करते हैं, कट्टरता रखते हैं, सामने वाले को लुक डाउन करते हैं, राइट। Isn't it how we all do? This shows कि हम कितने डम हैं, this shows हमारे में कितनी कमी है। जो साधु या श्रावक कट्टरता दिखाता है कि मेरा संघ ग्रेट है और सामने वाले संघ को कुछ नहीं बोलता है, he says it is okay, then he is perfect, कहता है वहां भी तो धर्म हो सकता है ना, बट मैं कट्टरता दिखा के सामने वाले को लुक डाउन करना चालू करती हूँ, वो तो नहीं, वो तो बेकार, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, then I become wrong. Is it clear? हाँ, is it clear? कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? अभी भी मैं इस टॉपिक अबाउट कट्टरता पे कितना बोल चुकी हूँ, कितनी बोल रही हूँ कि आप लोगों में से किसी को कट्टरता है, दिस इज द टाइम टू स्पीक आउट, इट इज माई जॉब टू टेक आउट दैट कट्टरता, और आपको आपके अंदर से ना पूरे जैन चतुर्विधि संघ को कैसे देखना, लेट मी टेल यू, अदरवाइज तुम लोग कर्म बंद करके बर्बाद होंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल, देयर वाज वन पर्सन हु वाज सुपर कट्टर and he was a big time follower of Ram Guru, okay, and he said my guru is very great, which is so true. मैं भी राम गुरु को, मैं भी आचार्य में बहुत वंदन नमस्कार करती हूँ, I have a lot of respect for it, amazing, but his next sentence was बाकी कोई नहीं, बाकी सब बेकार, and he was literally to a level of giving galis also, to an extent वो दूसरे संघों की बुक्स तक नहीं यूज करने देता है आपको। He talks like this, नहीं नहीं नहीं, ये तो दूसरे का अच्छे हैं, ये तो दूसरे के हैं, ये तो बेकार बुक्स है। This is how he talks, this is how he talked, कि उसने अपने चातुर्मास में दूसरे की संघ की किताबें भी रखने अलाउ नहीं किया था। Why? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। मैंने उनको 2-3 बार हिंट देने की कोशिश की कि आपने कभी अपने गुरु राम गुरु के पास जाके क्रॉस क्वेश्चन किया है ये वाली बात का? यदि आप अपने गुरु से पूछोगे ना, वो कट्टरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये मैं जाके क्रॉस चेक कर चुकी हूँ। राम गुरु के पास जब मैं गई थी तो मैंने ये सब सवाल पूछे थे और मुझे दिख रहा था कि न उनमें कट्टरता है, न उनके जो उपाध्याय भगवंत है राजेश मुनि जी महाराज साहब, वो दोनों इस लेवल के ज्ञान ध्यान और सम्यक दर्शन स्टेट में है, उनमें कट्टरता नहीं है। किसमें कट्टरता है मैं बताती हूँ, जिनमें सम्यक दर्शन नहीं है ना, उनमें कट्टरता है, ओके, उनमें राग द्वेष है। सो मैंने उनको बहुत हिंट देने की कोशिश की कि आपका गुरु तो बिल्कुल ठीक है, वहां तक तो ठीक हो, बट आप नहीं ठीक हो, ये मुझे गारंटी है, क्योंकि आप दूसरे के आचार्यों को गाली दे रहे हो, दूसरे के साधुओं को गाली दे रहे हो। आप 5 पदों में से व्हाट इफ दूसरे ग्रुप के लोगों में जो साधुपना हो और वह 5 पदों को क्वालिफाई कर रहा हो, मतलब साधु के गुण हो, तब आपका क्या हाल होगा बताइए शोभा जी, बताइए। यदि आपने गाली दे दी कि दिगंबर तो बेकार, मंदिरवासी तो बेकार, और ये संघ तो बेकार, वो संघ, मान लो आपने ये कट्टरता दिखा दी टोटली, कर्म बनते हैं, वेरी गुड, क्योंकि उनमें भी यदि कोई साधु हुआ, कोई श्रावक हुआ, तो कर्म बंद तो तुम्हारा बजेगा। तुमको लगता है हम थोड़ी ना साधु को गाली देते हैं। अब अभी जो दिया कट्टरता जो दिखा रहा है वो गाली दे रहा है अंदर से, वो कह रहा है कि बाकी लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी लोग बेकार हैं। अंडरस्टूड? So analyze yourself. If you are cutter, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, go back to your acharya and ask him कि क्या मैं कट्टर हूँ, क्या मैं ठीक हूँ? वो आपको बोलेंगे आप मेरा बहुमान कर सकते हो, आप मेरी धारणाएं फॉलो करो, आपको सिर्फ एक ही आचार्य की धारणा मान सकते हो। दो आचार्य ऑपोजिट बोल रहे हैं तो दोनों को तो मान नहीं सकते हो, आपको एक को मानना है तो आप वहां तक मानो, बट आप किसी को 5 पदों से उठा के बाहर नहीं फेंक सकते हो। यू कांट से कि भैया वो आदमी साधु नहीं है। Who the hell are you to decide that? आपके आचार्य भगवंत भी ये बात बोलेंगे, ओके? और ये गलती सिर्फ श्रावक नहीं करते हैं, कई साधु लोग भी करते हैं, साधु लोग भी करते हैं। दया से भर जाओ कि वो साधु को भी ये बात समझ में नहीं आई है, ऐसा भी होता है। हम क्यों ये कट्टरता दिखाते हैं?
हमको आगम्स नहीं पढ़ा हुआ, 9 तत्व नहीं जाने हुए, सुदेव सुगुरु सुधर्म कॉन्सेप्ट नहीं बैठा हुआ, सम्यक दर्शन की प्रॉब्लम है। आप में से अभी भी कोई कट्टर है? लेट्स टॉक नाउ। एनीबडी कट्टर? चंचल जी, आप कुछ कट्टरता दिखाना चाहती हो? कट्टरता निकाल दूंगी, माय जॉब टू रिमूव इट। कट्टरता नहीं थी पर दुविधा अवश्य थी। क्या? दुविधा अवश्य थी, दुविधा थी पर कट्टरता नहीं थी। ओके, सुरेंद्र भैया, एनी कट्टरता? है, मन में विचार आता है कि दूसरे साधु भी हैं, वो कुछ की चाहिए आत्मा है, इसीलिए उनके प्रति ये भावना रहती है। कुछ भी कहें, गलत बोले सही बोले, लेकिन चाहिए आत्मा है, इसलिए उनके मन में विनय का भाव रहता है। एकदम कट्टरता इस तरह से कट्टरता नहीं है कि सिर्फ मैं जिस आचार्य को फॉलो करता हूँ वही सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, अन्य भी सही हो सकते हैं। वेरी गुड। आपको पता है सुरेंद्र भैया, जब भी गुरु का नाम लो, ओके, नवकार मंत्र में अपने संघ के प्रतिक्रमण में देखोगे तो साधु में 2000 करोड़ का वर्णन आता है। आता है सुरेंद्र भैया? हाँ, आपके संघ में 2000 करोड़ है लोग साधु हैं? नहीं है? कहाँ है ये लोग? कहाँ है? सभी क्षेत्र में मिला करके हैं, सभी क्षेत्र। अढ़ाई द्वीप में है, एरवत क्षेत्र, महाविद्य में भी है, महाविद्या में भी है, हो सकते हैं, दूसरे गणों में हो सकते हैं, साधु बना कहीं भी हो सकता है। उन सबको आपकी वंदना जाती है कि नहीं जाती है सुरेंद्र भैया? जाती है। पृथक तो करोड़ केवली को जाती है, जैसे जैसे सबको जाती है। वेरी गुड। तो कभी भी कट्टरता नहीं लाना, लाओगे तो बर्बाद आप होगे। हम क्या करते हैं, हम जब कुलुषिक जाति के देवताओं का वर्णन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि कुलुषिक जाति का देवता क्यों वहां पे उत्पन्न हुआ? क्योंकि उसने 5 पदों का के बारे में बुरा बोला, बोलते ना अवर्णवाद बोला। भैया आपको लगेगा क्यों कोई गाली दे रहा होगा? भैया हम जैसे लोग ही गाली देते हैं विद कट्टरता, बहुत मिल जाएंगे, एक नहीं 50 मिल जाएंगे। ओके, जो आदमी कट्टरता दिखाता है ना, मैं उससे उसका गुरु को नहीं जज करती हूँ, मैं उससे उस आदमी को जज करती हूँ। यार तेरे गुरु ने तेरे को ये भी नहीं सिखाया कि कट्टरता नहीं रख सकते, तेरे गुरु ने तेरे को ये भी नहीं सिखाया कि गुरु कौन होते हैं। समझ गए हो? प्लीज ट्राई टू गो बैक एंड थिंक ऑन दीज इश्यूज। मैंने आपको उवाई सूत्र में ये 4 अक्षर आगम पाठ में इसीलिए बताए, या शशि जी, मैंने आगम पाठ करके अर्धमागधी भाषा का क्यों बताया कि यदि आगम पाठ बोल रहा है कि सिर्फ चतुर्विधि संघ नहीं होता है, गच्छ भी होता है, कुल भी होता है, गण भी होता है और संघ भी होता है। 4 अलग अलग इकाई है। इकाई मतलब जैसे इंडिया भी होता है, स्टेट्स भी होते हैं, सिटीज भी होते हैं, राइट, एंड एरियाज भी होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये छोटी छोटी इकाई है। सो जब मैं छोटी इकाई में हूँ, जैसे मैं सिटी की बात कर रही हूँ, कैलकाटा एज अ सिटी, आई एम स्टिल इन इंडिया, मैं इंडिया के अंदर भी तो हूँ ना, राइट। सो जब गच्छ में कोई होगा वो चतुर्विधि संघ को भी बिलोंग करेगा, राइट, बट चारों का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हम लोग कट्टरता की वजह से एक्सेप्ट नहीं करके सिर्फ कर्मबंद करते हैं, इट इज अ रॉन्ग थिंग। ओके, आगम पाठ कह रहा है दे एग्जिस्ट एंड दे आर राइट। ओके, कट्टरता रियली, या आपने शशि जी सवाल क्या था? मैं कैन आई आस्क? या हाँ आशिमा जी, मैं पूछ रही थी जैसे रामगुरु जिस समय मतलब आचार्य बने थे तब काफी मतलब गुरु लोग निकले से साधु जी, तो अभी जैसे ना बहुत जगह वो विचर रहे हैं जो बाकी जो अलग हुए थे उनसे, तो अगर पास में जैसे अभी रामगुरु के कोई भी है ना अपने नहीं है, वहां पे कोई साधु संत तो नहीं है, तो क्या उनके दर्शन करने जा सकते हैं? ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब उसमें दोष लगता है या नहीं? सी, ये एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने गुरु का जीते जी रिवोल्ट किया, इसका मतलब विनय अभिनय किया, और जिसमें अभिनय यदि चालू हो जाता है ना, इज अ वेरी बिग, मतलब ये महामोहनीय कर्म के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था ना, महामोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें चतुर्विधि संघ बटा मतलब कितने साधु भी हुए, सिर्फ श्रावक ही अलग नहीं हुए थे, साधु भी अलग हो गए, पूरे एक संघ का बाजा बजा था। एक इतना सॉलिड संघ का बाजा बजा रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो कषाय दिख रहे हैं, उस आचार्य को अपने ही कषाय उदय नहीं दिखाई दिए। ओके, तो उस
जो अलग हुए उनमें ज्ञान जरूर हो सकता है, बट उनके कषाय उदय दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको, कि अपने आचार्य की जीते जी, मतलब जीते जी तुम रिवोल्ट कर रहे हो। जब आचार्य बोल रहे हैं कि नहीं मेरे बाद ये बनेगा, नो आई थिंक आई नो बेटर एंड आई शुड बी द आचार्य, व्हाट इज इट? ये अभिनय है टोटल। ओके, ये जो अभिनय है ये एडवांस लेवल का अभिनय है, संघ में फूट पढ़ाने का अभिनय है। इसमें बहुत, और जितना एक जैन धर्म में एक और भी है, जितना हाई लेवल का आदमी होता है ना उतनी हाई पनिशमेंट भी दी जाती है, लो लेवल के आदमी को पनिशमेंट नहीं दी जाती। सेम गलती, एक बार दारू पी के गलत काम करते हुए 4 बंदे पकड़े गए, तो एक जो दारू पीने वाला आदमी था ना, तो राजा ने तो उसको बोला कि इसको गधे पे बिठाओ, मुंह काला करो और पूरे शहर में बिठाओ। जो दूसरा था वो सेनापति का था, उसको डांट लगाई। हाँ, और जो मंत्री का जो प्राइम मिनिस्टर का बेटा था ना, उसको तो राजा ने ऐसे ही बोला, यू डिड दिस, ऐसे ही बोला, मतलब, और छोड़ दिया, बोला जा जा, तीनों को अलग अलग। तो लोगों ने राजा से क्वेश्चन किया कि राजा तुमने, तीनों ने एक ही गलती की, तीनों को अलग अलग पनिशमेंट दी। कहते जाओ देख के आओ हुआ क्या। वो जो प्रधानमंत्री का बेटा को जिसको ऐसे ही पूछा था तुमने ऐसे कर दिया, वो शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर ली घर जाके। ओके, जो दूसरा वाला था ना, he was so damn depressed कि मेरे से क्या हो गया और क्या करूंगा। उसने रेमेडियल मेजर्स लिए, कसम खा ली कि मैं आज से ऐसी संगति नहीं करूंगा और मतलब मैं गलत काम नहीं करूंगा। जो तीसरा था ना, जो रोज पीता था, जो सारा गलत था, हाँ, उसके पास गया। वो तब गधे पे बैठ के काला मुंह करके अपनी ही गली से निकल रहा था जहाँ पे उसका घर था। वो अपनी बीवी को आवाज मार के बोलता है बस एक गली और बाकी है, बस आ रहा हूँ, गरम गरम पानी रखियो, आके पहले नहाऊंगा फिर खाना खाऊंगा। You understand? So what I am trying to tell you, the higher the person, the higher the punishment has to be altered with the punishment. इतना high level का आदमी अभिनय कर दे, it is not accepted. No, it's a violation of the highest order. मैं और आप ही गलती कर दे ना, देख क्या यार हम लोग किस खेत की मूली। ओके, तुम किस लेवल के हो, किस लेवल का तुमको दर्जा दिया गया है। यदि ये चीज पहले नहीं पकड़ी जाती ना, तो शायद उनको संघ से निकाल दिया जाता है फॉर डूइंग दैट लेवल ऑफ अभिनय। ये तो खुद निकल गए, वो बात अलग है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कुछ गड़बड़ तो हुई है उनकी तरफ से, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ नहीं हुई है। ओके, नाउ इट इज नॉट फॉर अस बट फॉर द आचार्य टू फॉरगिव हिम। यदि वो वापस जाते हैं, सॉरी बोलते हैं, आचार्य भगवान डिसाइड करेंगे कि मैं इनको संघ में वापस लूं कि नहीं लूं, इट इज आचार्य's प्रोगेटिव, ये हमारा काम नहीं है। यदि वो सॉरी बोल दें और आचार्य भगवान उनको सॉरी एक्सेप्ट कर ले, वो साधुपना फिर एक्सेप्ट कर ले, तो हम भी उनको वंदना नमस्कार कर सकते हैं। ओके, बट यदि अभी तक वो प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो आपको ये स्टोरी पता है कि ऐसा उन्होंने अभिनय किया है, तो जब जाओ ना दया से भर जाओ। ओहो, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी अभिनय, मतलब कौन सा कषाय उदय हुआ होगा, अभिनय नहीं दिखा और अभिनय हो गया। दया से भर जाओ, बिकॉज उन्होंने बहुत कर्म बांधे। और ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा कि मैंने क्या, अभी पता उस वक्त नहीं पता लगा होगा, पर अभी जरूर पता लग गया होगा कि व्हाट आई डिड वाज आई रियली मेस्ड अप समवेयर। ओके, मे बी ही इज रियली सॉरी फ्रॉम विद इट। तो आप जब जाओ दया से भर जाओ, वंदन नमस्कार नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट यू कैन नॉट इंसल्ट, यू कैन नॉट गो एंड लुक डाउन एंड से यू आर अ बैड पर्सन, यू डिड दैट। यार जो उन्होंने बहुत पहले कर लिया। ओके, आई एम श्योर उनको भी बुरा लग रहा है, आई एम श्योर 100% गारंटी दिख गया होगा। ऐसा नहीं है कि गलती करे और आदमी को, ठीक है, उस वक्त नहीं दिखाई देता। आप उनको अंदर से दोषी मत बोलो, गालियां मत दो, मतलब जो गाली देते हो ना, बेकार है, ऐसे है, वो नहीं देना है, तब आप गलत हो जाओगे। आप दया से भर जाओ। ओहो हो, यदि एक साधु इस लेवल का गिर सकता है, अभिनय कर सकता है, तो मैं भी तो अभिनय कर सकती हूँ। भगवान मेरे से किसी भी भाव में अभिनय नहीं कराना। ओके, भगवान ये ऐसा हुआ कैसे उनसे, कोई कषाय उदय में उनको दिखे नहीं, भगवान मुझे दिख जाने चाहिए, मेरा उस ज्ञान में उपयोग जाना चाहिए और मैं अभिनय नहीं करूँ, अपना टेंशन करो। ओके, और उनके लिए दया से भर जाओ। वंदन नमस्कार नहीं भी करते हो क्योंकि आपको ये स्टोरी मालूम है कि ऐसा किया था उन्होंने, तो भी आप गलत नहीं होगे। इट्स ओके, यू डोंट डू वंदन नमस्कार, नहीं करोगे चलेगा, बट गाली गलौज नहीं करना। ये यदि गाली गलौज या खरी खोटी सुनाई ताने मारे, देन यू बिकम रॉन्ग। इज इट क्लियर? जो सोल्यूशन उनको करना है वो उनका काम है, आपको जाना है वहां पे। वंदन नमस्कार इज ओके इफ यू डोंट। अगेन
ओके, नो इल फीलिंग्स, नो इल फीलिंग्स। अपना सोचो। आपको क्या लगता है, आप सभी सम्यक दृष्टि जीव के प्रति कभी भी आपने अभिनय नहीं किया होगा? किया होगा, और फ्यूचर में भी करोगे। जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं होता है ना, वो भ्रमण करते हुए, संसार में भ्रमण करते हुए कहीं भी पैदा हो जाता है। क्या पता शशि जी, आप मर के ऐसे नॉन जैन कुल में उत्पन्न हो और वहां पे जाके जैन धर्म को गाली दो, हो सकता है ना? तो आप भी अभिनय पे उतर जाओगे, है कि नहीं है? सो ये सोचो कि भगवान, मैं 5 पदों का, वो दिन कभी ना आए कि मैं 5 पदों का अभिनय किसी भी में करूं। इस तरह की उत्कृष्ट भाव लाओ। ओके, पर ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अनेकांतवाद से ये टॉपिक को समझ लियो। क्रोध, इरिटेशन, ताने मारना, पास्ट से उनकी गलतियों को बार बार बताना इज नॉट अ सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। यदि आप ऐसे बार बार उनको अभी भी जाके 15-20 साल पहले की बात अभी भी जाके सुना रहे हो, तो दिस शोज कि आप में सम्यक दर्शन हो गया यार, जो उन्होंने गलती की थी वो अलग हो गए, सब कुछ हो गया। ठीक है शशि जी? इट्स नॉट दैट, मतलब सुनाना नहीं, शुड वी गो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए नहीं, दैट इज द मेन रीजन कि अगर पास में और कोई नहीं है साधु, और देन वी शुड गो फॉर दर्शन, उनके दर्शन के लिए जाना है, मतलब वहीं पे जाएं, मतलब ये क्या पोल्यूशन पर वहां पे मनाना। I leave that on you. I leave that on you. आप नहीं जाओगे तो भी आप अभिनय नहीं कर रहे हो, because you know the story. Okay? But पर आप चले भी जाओगे तो वंदना नहीं करोगे, इस तरह के भाव रखोगे तो भी आप गलत नहीं। सम्यक दृष्टि जी उसको सही तरीके से देख रहा है। क्या कर रहा है? उस आदमी में जितने भी गुण थे, पर एक अवगुण उनको ले डूबा, अभिनय नहीं दिखा और ले डूबा। पर आपको एक चीज बताऊं, अभिनय इज मैक्सिमम लोग परिवार अभिनय से होते हैं। प्रॉब्लम है लोगों को अभिनय दिखता ही नहीं है अपना। ये सिर्फ अकेले नहीं अलग हुए थे, उनके साथ बहुत श्रावक भी थे, उनके साथ बहुत साधु भी थे। ब्रेन वॉश एक आदमी का नहीं हुआ था, उसके देयर वर लॉट ऑफ पीपल विद इट। ओके, और एक और भी चीज याद रखना, इसके अंदर पुण्यवानी की हीनता भी फैक्टर है। पुण्यवानी की हीनता, ओके, किस किस की पुण्यवानी की हीनता? संघ के पुण्यवानी की हीनता, आचार्य की पुण्यवानी की हीनता। क्यों पुण्यवानी की हीनता है? 5वां आ रहा है, गिर रहा है सब कुछ, बाजा बज रहा है भैया। चौथे आरे में भी बहुत अजीबोगरीब केसेस हो चुके हैं। ओके, तो अभी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5वां आ रहा है ना। So what again we coming back to, मैंने जो कट्टरता वाली बात बताई, ये 4 अक्षर बता के बार बार मैं इस पे इसलिए फोकस कर रही हूँ, कट्टरता है तो आप बर्बाद हो, सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा। पहले तो आएगा ही नहीं, आ भी गया तो टिकेगा नहीं। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि सम्यक दृष्टि जी साधु को कैसे वंदना करता है। अढ़ाई द्वीप में रहे हुए 2000 करोड़ से ज्यादा की साधु भगवंतों को नमस्कार जाता है। इज इट क्लियर? इस तरह से करो। यदि सिद्ध भगवंत भी शिला में इतनी दूर में है, तो साधु भगवंत भी यदि ऐरवत महाविद्य क्षेत्र में आपको वंदना जानी चाहिए। ओके, जब तक आपके अंदर ये फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे ना, संघ के, गच्छ के, गण के, तब तक आप अभिनय असाधना करते रहोगे, कर्मबंध करते रहोगे। इट्स वेरी सैड। ओके, सो इफ यू स्टिल हैव कट्टरता एंड एवरीथिंग, शशि जी जो मैंने अभी केस स्टडी आपको बताया ना, जो आपने अभी केस स्टडी बताई, उसके अंदर किसी साधु ने गलती की थी। ओके, कोई गलती हुई है, मेजर गलती हुई थी। ओके, तो गलती की अपेक्षा मैंने आपको बताया कि आप वंदन नमस्कार नहीं करोगे तो भी इट इज ओके, बिकॉज यू नो द स्टोरी, यू नो व्हाट डैमेज इट हैपेंड। ओके, और उन्होंने जाके विधि सर अपने वापस आचार्यों से माफी नहीं मांगी है येट, आई नो दैट, पर जिस दिन मांग ले आपको वंदन नमस्कार भी करना पड़ेगा। ये भी बात याद रखो शशि जी, राइट? सो इसको अलग अलग गच्छ मत समझना, गच्छ और भी है। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, वो उमेश मुनि मारासा करके अनु आचार्य करके हैं, उनके वहां से पढ़ा रही हूँ। आर वी नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ ईच अदर, संघ गण, राइट? कर्म ग्रंथ तो पूरा मंदिर वासियों के अंदर मटेरियल मिल रहा है,
स्थानक वासियों के पास तो पूरा लुप्त हो गया, बिकॉज साधु लिखते नहीं थे। हम लोग तब तो ये नहीं गच करते कि वो आपके बुक्स हैं हम यूज नहीं करेंगे, तब तो बुक्स हम यूज कर लेते हैं, मतलब उनके रिकॉर्ड्स के जो ग्रंथ हैं उनमें से मटेरियल। सो हम ये जब नाक मुंह चढ़ाते हैं ना, इट जस्ट शोज कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, प्लीज ट्राई टू बिकम सम्यक दृष्टि, लुक एट अ लार्जर पिक्चर। ओके ओके, सो आज का एक बड़ा टॉपिक मैंने बता दिया कि यदि 4 अक्षर एग्जिस्ट कर रहे हैं आगम के अंदर, आप यदि कट्टरता दिखा रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है कि भगवान बोलते हैं स्मॉल ग्रुप्स विल एग्जिस्ट एंड इट इज टोटली नॉर्मल। ओके, आई एम गोइंग टू अ सेकंड टॉपिक ऑफ व्यावच के अंदर, कि व्यावच के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बोलते हैं करम भूमि। करम भूमि मतलब जो ढाई द्वीप के अंदर जहां जहां जैन धर्म अवेलेबल है, कि प्रत्येक युग में संघ की शक्ति विद्यमान रहती है, संघ की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, और ये तीर्थंकर भगवंत की पुण्यवाणी पे डिपेंडेंट करती है। लेट मी गिव यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स। ओके, मान लीजिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं और मेरे को मान आता है कि यार मैं इतने लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतने लोगों को जैन धर्म मेरी वजह से समझ में आ रहा है। यदि मैं ऐसा सोचूं तो मैं आगम क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ। आगम बोल रहा है कि महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी की वजह से 21,000 साल तक महावीर स्वामी भगवान का चतुर्विधि संघ चलेगा, यानी 5वें आर्य के लास्ट दिन तक चलेगा। किसकी वजह से चलेगा? तीर्थंकर भगवंत की पुण्यवाणी की वजह से। ओके, बीच में गैप भी नहीं आएगा, बीच में रुकेगा भी नहीं। इज इट वेरी क्लियर? भगवान महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी की वजह से उनका तीर्थ 21,000 साल तक चलेगा, ऐसा भगवान बोल के गए। किसकी पुण्यवाणी? भगवान की पुण्यवाणी। इज इट क्लियर? हाँ, ये पुण्यवाणी सबकी नहीं होती है। 10वें तीर्थंकर से लेके 15th नंबर के तीर्थंकर धर्मनाथ जी जो है 15th नंबर का के जो तीर्थंकर है, 10th to 15 के बीच में धर्म का हर बार विच्छेद हुआ। विच्छेद का मतलब मैं बताती हूँ कैसे होता है। जब पहले तीर्थंकर भगवंत तीर्थ की स्थापना करते हैं तो काफी टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद भी चतुर्विधि संघ चलता है, उनके ज्ञान से, मतलब उनके आगम, उनके मटीरियल से संघ चलता है। और जब दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाता है ना, तो फर्स्ट तीर्थंकर का जो ज्ञान है उसको शट डाउन करके रख दिया जाता है और सेकंड तीर्थंकरों का ज्ञान ऑपरेशनल हो जाता है। ओके, इस तरह से फर्स्ट तीर्थंकर और सेकंड तीर्थंकर के चतुर्विधि संघ में गैप नहीं आता है। इज दैट वेरी क्लियर? हाँ, गैप्स नहीं आता है, और गैप आया भी नहीं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पर 10th तीर्थंकर के बाद लगातार 15th नंबर के तीर्थंकर तक गैप आया। इसका मतलब 10वें तीर्थंकर को केवल जब मोक्ष चले गए, वो काफी टाइम तक उनकी डेथ के बाद भी जिन शासन चला, यानी चतुर्विधि संघ चला। बट एक टाइम ऐसा भी आया कि चतुर्विधि संघ मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका गायब हो गए, मतलब डिड नॉट एग्जिस्ट। और उसके काफी टाइम के बाद 11th नंबर के तीर्थंकर भगवान का वापस के तीर्थंकर बने और उन्होंने फिर से तीर्थ की स्थापना की। इसका मतलब इसको बोलते हैं तीर्थ विच्छेद, बीच बीच में तीर्थ विच्छेद हुआ। इज इट वेरी क्लियर? ये कब कब हुआ? 10th to 15th हुआ। जब 16वें नंबर के तीर्थंकर भगवंत आए, उसके बाद से फिर से विच्छेद होना बंद हो गया, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस चालू हो गया। उत्तराध्यान सूत्र में देखोगे महावीर स्वामी भगवान केशी गौतम संवाद नाम का, आई थिंक 3rd या 4th 5th चैप्टर, स्टार्टिंग में कोई चैप्टर है, केशी गौतम संवाद करके एक चैप्टर है, स्टार्टिंग में ये उत्तराध्यान के 3rd है, आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी वेल। उसमें गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी भगवान के तीर्थ के साधु थे, और जो केशी कुमार जो श्रमण थे वो उनके पहले पार्श्वनाथ भगवान 23rd नंबर के तीर्थंकर के साधु थे। दोनों जैन हैं, बोथ आर सेइंग हम तीर्थंकर को मानते हैं, बोथ मोक्ष मार्ग मान रहे हैं। स्टिल एवरी लॉट ऑफ थिंग्स आर डिफरेंट, बोथ मीट एंड दे हैव अ टॉक इन वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। दिस इटसेल्फ शोज के विच्छेद नहीं हुआ था धर्म, मतलब महावीर स्वामी भगवान के कंटिन्यूएशन में गए थे। ओके,
तो ऐसा क्यों हुआ था कि 10 से लेके 15 तीर्थंकर का धर्म विच्छेद हो गया था, बाद में वापस 11 तीर्थंकर भगवंत ने आके धर्म की स्थापना करनी पड़ी तो फिर से वाई? तो इसमें कहा जाता है कि इसमें पुण्यवानी की हीनता इज अ फैक्टर, पुण्यवानी की हीनता। ओके, इसमें संवर निर्जरा इज नॉट द फैक्टर, इसमें पुण्यवानी की हीनता। जनरली तीर्थंकरों की बहुत जबरदस्त पुण्यवानी रहती है, बट कभी ऐसा होता है कि पुण्यवानी की हीनता की वजह से ऐसी सिचुएशंस भी पैदा होती हैं। इज इट क्लियर? तो महावीर स्वामी भगवान तो बोल के गए कि मेरा शासन 21 मेरे बाद 21,000 साल तक चलेगा। अब मुझे लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसीलिए जैन धर्म टिका हुआ है, जैन धर्म आगे बढ़ रहा है। तो ये मेरा मान कषाय है। क्यों? मैं नहीं भी बोलूंगी ना, नहीं भी कुछ कर पाऊंगी ना, तो भी महावीर स्वामी भगवान की पुण्यवाणी से महावीर स्वामी का जिन शासन 21,000 साल तक चलेगा क्या नहीं चलेगा? बताइए, चलेगा ना? इज इट क्लियर? तो वयावच जो करता है उसको, उसके मन में ये आ जाता है कि मेरी वजह से हो रहा है, दुनिया चल रही है, ये राइट? तो ये उसका मान ही है, मान कषाय का उदय है। इज इट क्लियर? आप में से जो वयावच करता है, आपको लगता है पता नहीं आपके बाद ये संघ कैसे चलेगा, क्या होगा इस चतुर्विधि संघ का, मेरे को जाके झगड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो अपने आप को बर्बाद ही करके बैठेंगे। आप लोगों के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो याद रखना ऐसा है नहीं, रियलिटी इज नॉट दैट। इज इट क्लियर? कोई है जिसको लगता है कि मेरी वजह से संघ चल रहा है? हाँ, दुनिया चलती रहती है, 21,000 साल तक शासन चलता रहेगा। तुम आओ नहीं आओ, कंट्रीब्यूट करो नहीं करो, प्लीज यदि कर पा रहे हो तो तुम्हारा खुद की निर्जरा हो रही है, खुद का फायदा हो रहा है। अंडरस्टूड? सो वयावच करने का एक मेन कंपोनेंट है अपने आप को हीरो समझना बंद करो। ओके, हीरो थॉट आया ना कि यार मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, भैया आप वयावच आपका रुक जाता है, फिर वो पाप तत्व चालू हो जाता है। इज इट वेरी क्लियर? तो वयावच में क्या ध्यान रखना है आपको कि मेरी पुण्यवाणी, चतुर्विधि संघ की पुण्यवाणी है, तीर्थंकर की पुण्यवाणी है, आचार्य भगवंतों की पुण्यवाणी है, वो जिन शासन को जयवंत रखेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। ओके, अपने आप को क्रेडिट मत दो। तुम पता है कौन हो? यदि एक गाड़ी का पहिया सोचता है कि मेरी वजह से गाड़ी चलती है, तो ये वो वाली बात हो गई। तुमको लगता है तो तुमको लग ही जाए, हम क्या करें, तुम्हारे से नहीं चलती है। अंडरस्टूड? सो आई होप सबका कोई मान नहीं कर रहा है। और मान, ये मैं यदि जैन धर्म पढ़ाती हूँ तो आई क्रॉस चेक माई सेल्फ कि तेरे को ये तो नहीं लग रहा कि तेरी वजह से बहुत कुछ हो रहा है? नहीं सर, नहीं, मुझे पक्का है कि मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? अ स्मॉल थॉट कैन ऑल्सो स्पॉइल माई निर्जरा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक which ओके, एक टॉपिक और मैं आपको बताना चाह रही थी, हाईलाइट करना चाह रही थी कि वयावच हमने सामने वाले की रिक्वायरमेंट की एंगल से होना चाहिए। सामने वाले का हमको क्या लगता है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पूजा ने क्या बोला, मुझे किसी को दान देना था तो मैंने तो दान दे दिया। अब उसको कुछ प्रॉब्लम आई कि क्या प्रॉब्लम आई कि मुझे कुछ खाना ठीक नहीं लगा, कुछ 19-20 लगा, या ही वाज नॉट हैप्पी कि मुझे ये तेल दे दिया, मुझे तो ऐसा आटा चाहिए था, हमको तो बाजरा नहीं चाहिए था, हमको तो गेहूं का आटा चाहिए था, या हमको ये तेल दे दिया, सरसों का तेल तो हम यूज नहीं करते, हमको तो ये वाला तेल देना था। कुछ भी, मान लो किसी ने भी, लेने वाले ने नखरा किया, पूजा को क्या एटीट्यूड आया? बेगर्स कांट बी चूजर्स। बिकॉज पूजा में यदि एटीट्यूड आया, जो दे रही हो ना चुप करके ले ले, बहुत देरी, ऊपर से नखरे मत कर, यदि आया तो पूजा के मन में क्या है कि मैं उस पर उपकार कर रही, क्योंकि ये एटीट्यूड क्या है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, टेक इट, जो भी तेल दे दिया दे दिया, जो भी आटा दे दिया दे दिया। अंडरस्टूड पूजा? ये तुम्हारी तरफ से मान कषाय है कि तुम उसको लुक डाउन कर रहे हो।
ये सेवा में ये सब कर सकते हो, पर वयावच जो होता है ना, सामने वाले की अकॉर्डिंगली होता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जब ये क्लासेस चालू हुई बेसिक्स वाली, तो मुझे ये कंचन आंटी ने चालू की थी क्लासेस। कंचन आंटी ने मुझे फोन किया कि इन लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया है और मुझे बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, पर ये ग्रुप के अंदर लोगों को बेसिक्स भी नहीं आते हैं, मतलब इन लोगों को ये बोलते हैं ना गतागत लघुदंडक कुछ नहीं आता है। आशिमा मैं इनको क्या पढ़ाऊंगी, तो ये ग्रुप बंद हो रहा है, क्या तुम इनको पढ़ा दोगी? ठीक है आंटी। तो आंटी स्टार्टिंग के काफी दिन मुझे मॉनिटर कर रही थी और अभी भी मॉनिटर करती है। आंटी एक चीज पूछती है, आशिमा तुम हिंदी बोल रही हो ना कि इंग्लिश में बोलती हो? नहीं आंटी बहुत हिंदी बोल रही हूँ। फिर आंटी एक और चीज, आशिमा तुम स्लो बोल रही हो ना कि अभी भी फास्ट जा रही हो? मैंने कहा नहीं आंटी बहुत स्लो, पूरी स्लो जाने की कोशिश करती हूँ, और जितना कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है ना उतना ज्यादा स्लो बोलती हूँ आंटी। एक ही टॉपिक पे अनेकांतवाद से सिखाने की कोशिश करती हूँ कि भैया कहीं कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो जाए। आंटी, मैं आंटी को रीइंफोर्स करती हूँ, आंटी इज मॉनिटरिंग। व्हाई एम आई डूइंग दैट? क्योंकि जब वयावच होता है ना, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, यदि आप लोगों को हिंदी समझ में आ रही है तो मेरा काम है आपको हिंदी में डिलीवर करना। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और मैं क्या बोलूंगी, नहीं समझ में आता तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, then it is not vayavach. Vayavach is according to सामने वाला person. Is it clear? Their requirement, their timing, their मतलब their help. क्योंकि वयावच में आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटी है कि मेरी भी निर्जरा होगी, सामने वाले की भी निर्जरा होगी, विन विन सिचुएशन है, पर सबसे ज्यादा मेरी निर्जरा होगी। मैं अपना फायदा देख के आप लोगों पे दादागिरी नहीं मारती हूँ, आप लोगों को लो नहीं समझती हूँ, ऐसा नहीं सोचती हूँ अरे तुम लोग को नहीं आता है इंग्लिश समझ में तो मैं क्या करूँ। आई कांट से दैट। इज इट क्लियर? इट इज अकॉर्डिंग टू सामने वाला। पूजा को यदि वयावच पता होता तो पूजा क्या बोलती, शिट मैन, यदि ये लोग बाजरा यूज करते हैं और रोटी गेहूं का आटा नहीं यूज करते, यू नो सम पीपल का स्टेपल डाइट कुछ और होता है। ऐसा हुआ था जब भुज में और कच्छ में अर्थक्वेक आया था ना, तो बाजा बज गया था। मतलब एक घर की बात बताते हैं, एक घर टूट गया था, पूरा नीचे गिर गया था, सोचो किचन विचन पूरा टूट गया था, ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। उस वक्त एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ घर के बाहर एक पत्थर पे, मतलब जैसे घर की वो दीवार टूटी हुई पे बैठी हुई है, उसने डायमंड के कान में पहने हुए, हाथ में डायमंड के चूड़ियां पहन रखी है, उसके आस पड़ोस में उसके 2 बच्चे हैं, और हमारे रिलेटिव में किसी लोगों ने ट्रक भर भर के अनाज लेके गए, क्योंकि वो मंडी के कुछ थे तो वो लेके गए। और पता है वो लोग मुझे बोलते हैं कि आशिमा वहां के जो लोकल डाइट था ना, हम लोग गेहूं आटा लेके गए, वो लोग आटा नहीं खाते थे, उनका स्टेपल डाइट इज नॉट आटा, वो लोग कुछ और बाजरा या दूसरी चीजें खाते हैं, हमको पता ही नहीं था, हम बोरे भर के आटा लेके गए। एंड दिस इज नॉट, सो यू शुड, जो दान देती हो ना, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, नॉट योर रिक्वायरमेंट। आटा ले जाना इज शुड हैव बीन देयर, हमको कुछ और लेके जाना चाहिए, मतलब हमने बॉदर नहीं किया कि सामने वाले को क्या जरूरत है। ओके, आपको वो स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ। वो जो एक लेडी बैठी हुई थी अपने 2 ग्रैंड बच्चे के साथ, मतलब उसका बेटा बहू मर गए थे उस अर्थक्वेक में, 2 बच्चों को लेके बैठी हुई है। तो जब ये लोग खाना देने गए ना, इन लोगों को इवैक्यूएट करने गए, कुछ सामान देने गए, खाना देने गए, कहते हैं हम लोग पूरे दिन 24 घंटे से बैठे हैं, अभी तक कोई, आप हमारे पास पहली बार पहुंचे हो। और पता है वो खाना लेके क्या बोल रही है, जिंदगी में कभी हाथ ऐसे नहीं किया, जिंदगी में हमेशा हाथ मेरा ऐसा ही रहा, आज पहली बार मेरा हाथ ऐसा रहा। कहती है मेरे पास जो डायमंड्स हैं, उसने ऐसे बोला, मेरे पास जितने डायमंड्स हैं, मैं जितनी अमीर हूं ना, मुझे नहीं लगा कि मेरा हाथ कभी ऐसा भी होगा। अंडरस्टूड? मेरा कभी मेरा हाथ होगा, बट मैं आज ऐसा हाथ क्यों कर रही हूँ, मुझे मेरे 2 ग्रैंड बच्चों को पेट भरना है, हमने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, क्योंकि रोड्स पूरी खराब हो गई थी, कोई ट्रक्स ही नहीं जा पा रहे थे, रिलीफ वाज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम। और वो क्या बोल रही है, हमारा सब पूरा घर टूट गया है, कहाँ से खाना लाऊं, मेरे दोनों बच्चों को, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन को मुझे खिलाना है, क्योंकि मेरा बेटा बहू भी मर चुके। आई मीन व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस स्टोरी इज कि पूजा, हम जब किसी की हेल्प करना चाहते हैं ना, इफ वी आर नॉट बॉदर्ड व्हाट दे वांट ना,
they don't feel, मतलब वो सचमुच शिट हालत में है, मतलब they are either poor or they are in a messed up condition, तभी तो वो हेल्प मांग रहे हैं ना। उसपे से हम जैसे लोग उन पे दादागिरी मारेंगे तो उनको हम क्या साथा दे रहे हैं? पूजा, राइट? पूजा, खुले दिल से उनके टाइमिंग पे उनके हिसाब से हेल्प कर दो। इज इट ओके पूजा? हाँ, आज के बाद दान देना मतलब सोचो किस तरह से मैं मैक्सिमम व्यावच करूं। मैं पढ़ाती हूँ दोपहर को 2 बजे, मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा आंटी कब पढ़ाना है? आंटी का एक सवाल था, दोपहर को 2 बजे पढ़ाओगी तुम? मैंने कहा ओके आंटी। आई डिड नॉट हैगल, मेरी कोई आगे पीछे क्लासेस थी, मैंने उसको आगे पीछे किया। आई डिड नॉट हैगल विद हर, नहीं आंटी, आई डोंट गेट डू दैट। मेरे को कभी कोई फोन करता है तो मैं उसको बोल देती हूँ आई प्रेफर बिटवीन 11 o'clock and 2 o'clock or 4 o'clock, but you decide whatever time you give me, I will accept that time. Understood? व्यावच is in सामने वाले। इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बताती हूँ। एक साधु था, नंदी सेन करके था, वो खाना खाने बैठा था, तो देवलोक में किसी देवता ने तारीफ किया कि यार वो नंदी सेन जो, आई थिंक इट वाज नंदी सेन, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द साधु, कि वो व्यावच में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा है। तो दो देवता उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु बन के आए और मैसेज पहुंचाया उसको कि हमारी तबीयत बहुत खराब है और हम इस स्थानक में आना चाहते हैं, पर कोई तरीका नहीं आने का। तो जैसे ही नंदीसेन शाम का खाना खाने लगा, उसने वही खाना रख दिया और बोला नहीं, वो साधु भगवंत आना चाहते हैं, मैं अभी भाग के उनको लेके आता हूँ। वो जल्दी, अब खाना भी नहीं खाया, उसने गया भाग भाग के वो 2 साधु को लेने गया। साधु को जब देखा उसने आते हुए, तो पहले तो उन 2 देवता जो साधु बने हुए थे, उन्होंने पहले उसको 2-3 खरी खोटी गालियां सुनाई। हम कब के आए हुए हैं, कब से मैसेज भेजा हुआ है, तू अभी आया है, 2-3 गालियां दी। सॉरी बोल रहा है, मतलब सॉरी बोल रहा है, सॉरी कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं अभी देख के जाता हूँ, मैं अभी करता हूँ। वो सॉरी बोल रहा है, मतलब बेवजह पे गालियां भी खा ली, फिर भी सॉरी बोल के महाराजा को पीठ पे लेके जा रहा है। अब महाराजा वो देवता है तो वो ना भारी हो गए, जानबूझ के वजन भी बढ़ा रहे हैं, कभी तंग कर रहे हैं, कभी गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक तंग करते करते कि उन्होंने उसके ऊपर सुसुपटी तक कर दी। पता है वो उसको क्या बोलता है? कोई बात नहीं महाराजा, ऐसा हो जाता है, मैं जैसे ही उपाश्रय पहुंचूंगा मैं आपको साफ कर दूंगा, मैं आपके ऊपर से सब आपको क्लीन कर दूंगा, चिंता मत करो। समझ गए हो? तब वो जो 2 देवता थे, वो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और उनके व्यावच का तारीफ की कि यार वाह कितने अच्छे हो। हाँ, इट इज इन अकॉर्डेंस टू दैट। एक और व्यावच की स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक श्रावक की डेथ होने वाली थी, हमारे रिलेटिव्स में थे, तो वो एक जगह पे थे। महाराज शाह को जब पता लगा कि ये श्रावक मरने वाला है, तो उसको वो संथारा पचका चुके थे, फिर भी उनको लगा कि इसको लास्ट मोमेंट पे महाराज साहब को धर्म सुनाऊं तो ठीक है। तो अचानक उस आचार्य भगवंत ने महाराज साहब को भेजा। पता है वो कैसे सर्कमस्टेंसेस में आए? सनसेट को 1 घंटा बाकी था, उन्होंने अपना डिनर मतलब रात का खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ उन्होंने पानी लिया और जल्दी से जहाँ पे वो श्रावक है वो आए और सनसेट के 5 मिनट पहले तक उस श्रावक को धर्म सुनाते गए कि भैया तेरा किसी तरह से संथारा आ जाए, तू धर्म में स्थापित रहे, इस तरह से धर्म सुनाते रहे। 5 मिनट पहले ही वो उन्होंने बोला अब मैं जाता हूँ, और पड़ोस के कमरे में जो एक स्कूल था वहां पे उस पहले आज्ञा ले चुके थे, वहां चले गए। वहां जाके उन्होंने पानी वानी पी के पानी का सब खत्म कर दिया और वो वहीं रह गए रात, क्योंकि रह गए मतलब उन्होंने प्रतिक्रमण किया रात का, फिर सुबह उठ के सुबह का प्रतिक्रमण किया, और जब सुबह सनलाइट हुआ तब जाके वो वापस उपाश्रय में गए। ऐसा उस साधु ने क्यों किया? उसको उस श्रावक की व्यावच करनी थी कि मर रहा है, आखिरी मोमेंट पे मैं उसको धर्म के भाव दिखा सकती हूँ। साधु भी श्रावक की व्यावच कर सकता है अपने मर्यादाओं में रह के। इज इट क्लियर? ये भी स्टोरी थी। ओके, सो ये सब जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया कि कौन किसकी व्यावच करता है, सामने वाले के एंगल से करो, सामने वाले की रिक्वायरमेंट करो, बिल्कुल भी मान मत लाने दो। डोंट फील द अदर पर्सन लाइक के यार you are a needy, you are a beggar, that's why we are giving you. No, okay, it's an opportunity. ये सब words लिखो, it's an opportunity for you to grab,
Vayavach is an opportunity for you to grab. You are not helping anybody. Why are you not helping? क्योंकि जिन शासन तीर्थंकर की पुण्यवाणी से चलेगा भाई, तेरी वजह से नहीं चल रहा है। मेरे को लगे मेरी वजह से चल रहा है तो क्या है ये? मान कषाय है, टोटल मान कषाय है। हर आदमी ऐसा सोचता है, मैंने कितना किया, मेरे को गाली मिली। तो कंचन आंटी क्या बोलती है, पुण्यवाणी यदि वयावच नाम का तप करना होता है ना, तो पुण्यवाणी की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पुण्यवाणी की जरूरत होती है। पुण्यवाणी नहीं हो तो लोग जूते भी मारेंगे। सो वयावच तप इज अ वेरी डिफिकल्ट तप, सुपर डिफिकल्ट तप। इसीलिए ये आभ्यंतर तप में है कि ये सामने वाले की सेवा नहीं हो रही है, आभ्यंतर मतलब मेरे अंदर हो रही है। क्योंकि दिखता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ सामने वाले की, पर मैं सामने वाले की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी निर्जरा कर रहा हूँ, मैं अपना तप कर रहा हूँ, मैं अपना मोक्ष मार्ग में जा रहा हूँ। जब तक ये एटीट्यूड बिल्डअप नहीं होगा, कषाय उदय में रहेंगे, कषाय की वजह से बंद भी होगा और बर्बाद ही होंगी, पुण्य तत्व ही ऑपरेट होगा, ये वयावच नहीं ऑपरेट होगा। इसके बाद सोच लो आपको करना है कि नहीं करना है। आपको लग रहा है ना आप वयावच कर रहे हो, क्या पता आप पुण्य भी नहीं कर रहे हो, क्या पता आप पाप ही कर रहे हो अभी तक। होता है ना चतुर्वेदी संघ में, मैंने प्रेसिडेंट बनके कितना किया संघ के लिए, होता है ना, और फिर लड़ाई झगड़े कर रहे हो, सामने वाले ने ये बोल दिया, फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह हम लड़ रहे हैं, करते हैं। जब जब ये हो रहा है, दिस इज वयावच गॉन रॉन्ग, टोटल गॉन रॉन्ग। अंडरस्टूड? आप लोग कौन कौन वयावच कर रहे हो एंड यू हैव गॉन टोटली रॉन्ग, फिगर इट आउट। इफ यू हैव गॉन रॉन्ग, आंटी कहती है ऐसे लोगों को ही छोड़ दो, अपने आप को बचा के निकल लो, अपने आप को बचाओ। यदि तुम वयावच कर रहे हो, लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी पुण्यवाणी खत्म हो गई है, गाली खाने के कर्म चालू हो गए हैं, उस जगह को छोड़ दो, अपना धर्म अंदर करते रहो, क्योंकि वयावच में पुण्यवाणी की जरूरत होती है। Is it understood? Most of the Sangh has this problem. Vayavach gone totally wrong. है? शशि जी देखा है? लड़ाई झगड़े देखे हैं आप लोगों ने? Okay. So everybody is seeing that. श्री कृष्ण वासुदेव का एटीट्यूड के बारे में सोचना, क्या एटीट्यूड था जो उसने वयावच की वजह से तीर्थंकर नाम गोत्र का बंद किया। वो सारे कंपोनेंट जो मैंने डिस्कस किया ना, आपकी अनुकूलता के हिसाब से मैं आपकी वयावच करूंगा। प्लीज दीक्षा लो। मैं कंक्लूड कर रही हूं आज की वयावच का सेंटेंस कि जीव जो होते हैं ना, वो मोहनीय कर्म के उदय की वजह से भ्रमित हो जाते हैं। ओके, इसीलिए उनकी वयावच करनी पड़ती है। ओके, संयम से कई लोग पतित हो जाते हैं, पतित मतलब गिर जाते हैं, इसीलिए उनकी वयावच करनी चाहिए। और कई लोग श्रद्धा से भ्रष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उनकी वयावच करनी चाहिए। उनपे क्रोध के पात्र नहीं है, उनपे क्रोध मत करो, दया से भर जाओ, माध्यस्थ भाव मतलब समभाव से भर जाओ। ओ माय गॉड, उन्होंने ये कर दिया। ओके, और उनके कल्याण का चिंतन करो। जैसे शशि जी आपने बोला कि जो साधु अपने गुरु की अवज्ञा, जिंदा गुरु की अवज्ञा करके, गुरु आई थिंक आई नो बेटर, ऐसा करके चतुर्विधि संघ में फूट डलाता है। यदि आप एक अच्छे श्रावक हो, आप चेता सकते हो तो चेता दो, चेता सकते हो तो चेता दो। और यदि चेत जाए ऐसा साधु और आप उसको संयम में वापस स्थित कर दो, तो ये भी वयावच हुआ। शशि जी, ये भी वयावच हुआ। ऐसे बहुत लोगों ने कोशिश की थी, पर कई बार नहीं फलीभूत होती है, क्योंकि निकाचित लेवल का कर्म उदय होता है। बट ऐसे किसी को ताने मत मारो, वयावच कर सको तो कर लो, कोई सामने वाला न सुधरे तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? जहां तक मुझे लगता है वो महाराज साहब को सम्यक दर्शन स्पर्शा होगा पहले। ठीक है, अभिनय की गलती की, जैसे बहुत लोग गलती करते हैं और गिरते हैं। महावीर स्वामी भगवान भी नायसार के भव के बाद मरीचि के भव में साधु बने, फिर गिरे,
मर के निदान भी किया, वासुदेव बन के 7वीं नरक में भी गए, बने ना। तो ये महावीर स्वामी भगवान का जीव गलती कर सकता है, राइट, बट फिर निकल के मोक्ष चले गए ना शशि जी। ये जो साधु भगवंतों ने जो ये ऐसी ऐसी जो प्रॉब्लम आई है, क्या पता इन्होंने पहले सम्य ज्ञान दर्शन चारित्र बहुत अच्छे से पाला होगा, जिसकी वजह से वो अद्भुतगल परावर्तन में तो मैक्सिमम मोक्ष में निकल जाएंगे, पूरी संभावना लगती है। इज इट क्लियर शशि जी? बट गलती तो इंटरमिट सब लोग करते हैं छद्मस्ता के कारण, तो वो दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र नहीं है शशि जी, ठीक है, क्रोध के नहीं है, दया के पात्र हैं। आप उनको चेता के यदि वापस स्थित कर सको तो ये आपका वयावच होगा और ये करने योग्य है। लोग थक जाते हैं, लोगों के कषाय उदय लोग नहीं देख पाते हैं, साधु भी नहीं देख पाते। साधु क्या, चरम शरीरी जीव भी, चरम शरीरी मतलब उनका आखिरी भव है, वो भी अपना कर्म उदय नहीं देख पाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। इट इज ओके, पीपल डू मिस्टेक एंड यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव। इफ यू डोंट फॉरगिव यू विल बी टोटली मेस्ड अप। इज इट क्लियर? हाँ, तो वयावच का टॉपिक मैंने फिनिश कर दिया है। आप लोगों को और कोई सवाल है तो बताइएगा, है कोई? आई फिनिश्ड दिस टॉपिक। आंटी आपने क्या पूजा? कर्म, आंटी आपने कर्म भूमि लिखवाया था, अभी जो नया टॉपिक लिया आपने कि आपने जो नया टॉपिक लिया था कर्म भूमि का, तो उसमें कर्म भूमि का मीनिंग? कर्म भूमि बोला था। कर्म भूमि मतलब हरी द्वीप के अंदर जहाँ युगलिक क्षेत्र में जहाँ पे जैन धर्म होता है ना, उसको कर्म भूमि बोलते हैं। इट्स वेरी टेक्निकल थिंग, फॉरगेट इट, इट डजंट मैटर। साधु, ये चतुर्विधि संघ सिर्फ कर्म भूमि में होता है ना, युगलिक एरिया में नहीं होता है, मतलब अकर्म भूमि में नहीं होता है। दैट्स व्हाट आई मीन, इट्स अ टेक्निकल जार्गन, डोंट वरी फॉर दैट। आप चाहो तो मैं इस टॉपिक पे एक और क्लास कर सकती हूँ, यदि आपको और एग्जांपल्स आपके दिमाग में आते हैं। आप लोगों को एग्जांपल्स ढूंढ के लाओगे, आप वयावच कैसे कर सकते हो, आपने लोगों को वयावच करते हुए देखा तो क्या क्या एग्जांपल्स, माइलस्टोन एग्जांपल्स, यू वांट टू डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। क्या पता पूजा ने 10 साल पहले कुछ किया था, या उसने देखा था कि उसकी मदर ने 10 साल पहले या 20 साल पहले ऐसा कुछ किया, which she now, तब उसको नहीं पता था कि ये वयावच है, पर आज उसको रियलाइज होता है कि अरे मेरी मम्मी ने 20 साल पहले वो जो हरकत की थी ना, दैट वाज वयावच। यू वांट टू डिस्कस दैट? या आंटी, आई हैव दैट एग्जांपल। आज ही मैंने मेरी मदर से यही टॉपिक पे बात किया था। तो पूजा एक काम करते हैं, आज की क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया, लेट्स गेट एग्जांपल्स। तो हर आदमी ना, शोभा जी, रेखा जी, आप लोग एक काम करो, अगली क्लास में ना सब लोग एक एक एग्जांपल मिनिमम लेके आना, पर रूटीन के मत लेके आना प्लीज। आई वांट डिफरेंट। मैं एग्जांपल यदि आपको डिफरेंट दे रही हूँ, रूटीन के नहीं चाहिए वयावच, ओके? डिफरेंट दो। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो आपके संघ में था उसको बहुत अच्छा वयावच करते हुए देखा, आप इस क्लास में आके उसकी अनुमोदना कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो कि हम भी उससे प्रेरणा पाके हम भी अपने संघ में ये सब करें। So let it be an exchange of ideas class. Okay, can we do that in the next class? Huh? Done? So next class we'll discuss examples of वयावच. But उसमें मैं 10 सवाल पूछूंगी, क्या सारे फैक्टर्स ऑफ वयावच कंप्लाई हुए थे? आदमी को पुण्य की आशा नहीं थी, वो वयावच कर रहा था, he saw that as an opportunity. Was it at other people's मतलब requirement? मतलब each and every component we will cross check. Okay, we will grill that part. हाँ, चलिए, we'll do that in the next class. जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।